This conference will now be recorded. नेक्स्ट टॉपिक था पीरियोडिसिटी ऑफ फंक्शंस। ये टॉपिक है पीरियोडिसिटी ऑफ फंक्शन। ये टॉपिक आया। ठीक है, पीरियोडिसिटी ऑफ फंक्शंस। तो ये तो डेफिनेशन थी पीरियोडिसिटी की, मतलब ये फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये है, ये उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, ये तो डेफिनेशन आई, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस टी। ठीक है, अगर ये हो रहा हो ना और हर एक्स के लिए हो रहा हो, अगर ये चीज अक्कर कर रही है और हर एक्स के लिए कर रही है तो वो पीरियोडिक होता है और उसका पीरियड होता है टी का। ठीक है, टी का पीरियड होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है, मतलब आप ये लगा के चलो, सेकंड प्रॉपर्टी थी कि अगर टी पीरियड हो ना, इफ टी इज द पीरियड, बड़ा टी इज पीरियड। ठीक है बेटा, अगर बड़ा टी पीरियड हो देन एन टी इज ऑल्सो द पीरियड। और उज्जवल इसमें एन क्या चीज है बेटा, एन क्या चीज है उज्जवल? सर इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। नेचुरल, हाँ नेचुरल है। अगर टी पीरियड हो तो उसका मल्टीपल भी पीरियड होता है बेटा उसका, यानी एन वेर एन इज नेचुरल। ये दूसरी बात आपको याद करनी है। ठीक है, ये दूसरी बात है। फिर है और प्रॉपर्टीज देख लो बेटा, लगे याद।
और प्रॉपर्टीज आप देख लो। थर्ड प्रॉपर्टी है ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना साइन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बेटा साइन, कॉस, सीकेंट, कॉसिकेंट, इनका पीरियड 2 पाई होता है। इन सब का पीरियड 2 पाई का होता है, ये आप याद रखो। ठीक है, साइन, कॉस, सीकेंट और कॉसिकेंट का पीरियड 2 पाई का चलेगा। ठीक है, और ईशान जैन टैन और कॉट का पीरियड बता बेटा, टैन और कॉट का। सर पाई। हाँ, टैन और कॉट का पीरियड पाई का होता है। ठीक है, इनका पीरियड 2 पाई का है, टैन कॉट का पीरियड पाई का है। राइट, ये चीज थी वो। ठीक है, अगली बात देख लो। तो साइन, कॉस, सीकेंट, कॉसिकेंट ये था। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी है बेटा, अगर साइन का स्क्वायर कर दो, मतलब इसका स्क्वायर कर दिया जाए, नहीं इसके ऊपर एक बार ऑड पावर लगाई जाए बेटा, ऑड पावर, इनके ऊपर ऑड पावर लगा दी, तो सक्षम लावत आप बताओगे, अगर बेटा ऑड पावर लगाते हो तो पीरियड पे फर्क आएगा या वही रहेगा 2 पाई का? हाँ सक्षम लावत, बेटा इसका पीरियड बदलेगा या वही रहेगा? चलिए अगला बोल लो बेटा, बच्चा यशु आप बोल लो बेटा, अगर आप ऑड पावर लगा दोगे तो पीरियड वही आएगा या बदलेगा? आवाज मेरी नहीं आ रही क्या? एक सेकंड। हेलो सर। आ रही है सर। हाँ, आ रही है। चलो बोलो बेटा, बोलो। आ रही है यशु, बोलो। चलिए आदित्य गर्ग आप बोलो बेटा। ये सही रहेगा। सेम रहेगा। ठीक है बेटा, सेम सेम चलेगा पीरियड। मतलब अगर आप क्यूब कर दोगे ना, साइन क्यूब का पीरियड, कॉस क्यूब का पीरियड, सीकेंट क्यूब का बेटा, कॉसिकेंट क्यूब का सेम रहेगा। ये इनका पीरियड सेम चलेगा। मेरी वॉइस आ रही है क्या अब? आ रही है बेटा, तेरी बहुत स्लो आ रही है। ठीक है, तो साइन क्यूब, कॉस क्यूब, सीकेंट क्यूब और इनका। अच्छा, अगर टैन का भी क्यूब कर दोगे ना, टैन और कॉट का, मतलब आप देख लो, जैसे उसमें भी बेटा पाई रहेगा, मतलब तो ऑड पावर करने से, मतलब ये देखो ये टैन होता है, ये टैन है बेटा। एक्चुअली ऑड पावर करोगे ना तो वो नेगेटिव ब्रांच वैसे ही रहेगी बेटा, ऑड में यही ब्रांच आपकी कैरी ऑन रहेगी। बेटा ऐसा है, अगर आप वो कर दोगे ना, क्या मतलब क्यूब कर दोगे, तो ये नेगेटिव वाला हिस्सा वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो मतलब टैन या कॉट में क्यूब करने का कोई फर्क नहीं है बेटा, वही सेम ही आएगा। मतलब किसी का भी क्यूब कर लो, वही जो इनका होता है ना, वही पीरियड आए। अच्छा, अब स्क्वायर देख लो बेटा, स्क्वायर करते क्या हो जाता है? ये था, मतलब आप समझो इस बात को बेटा, ये साइन है और इसका क्यूब करोगे तो ऐसे रहेगा, मतलब साइन और क्यूब तो सेम ही रहेंगे बेटा, उसमें तो मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, साइन हो या उसके ऊपर ऑड पावर लगी हुई हो। ठीक है, साइन हो या ऑड पावर हो,
तो मतलब ऐसा ही आता है, ये 2 पाई का पीरियड होता है। लेकिन हाँ स्क्वायर कर दोगे ना फिर दिक्कत आएगी बेटा, फिर आपका पीरियड आधा हो जाता है। उज्जवल बोलना बेटा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर का पीरियड? सर पाई। हाँ ये था, ऐसे था, ये देखो ऐसे आया, फिर ये नीचे वाली ब्रांच बेटा उल्टी हो जाएगी 0 और पाई, और ये उल्टी होगी ब्रांच, ये ऐसा कुछ हो जाएगा, पाई का पीरियड हो जाएगा बेटा। स्क्वायर करते ही नीचे का पार्ट हट जाएगा, नीचे का पार्ट हटते तो स्क्वायर में बेटा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, मतलब ये हुआ, और इनका पीरियड आधा हो जाता है बेटा। तो ऑड पावर करने से तो सेम रहता है, ऑड पावर से तो सेम रहता है, लेकिन स्क्वायर करने से आधा हो जाता है बेटा। स्क्वायर करा तो ये हाफ हो जाएगा, पाई रह जाएगा, आधा हो जाएगा स्क्वायर करने से, पाई का आ जाता है। और tan का स्क्वायर करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर, मतलब ये पाई ही आएगा। देखो इसका अगर स्क्वायर हो भी जाए, मतलब ये ब्रांच आपकी ऊपर चली जाएगी, ये ब्रांच आपकी ऊपर चली जाएगी बेटा, स्क्वायर होते ही ऐसे चली जाएगी, ये ब्रांच यहां से खत्म हो जाएगी tan स्क्वायर, मतलब tan स्क्वायर करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा tan स्क्वायर में, मतलब यूं दिखाई देगा tan स्क्वायर के केस में, ये आया और बेटा ये पार्ट आपका ऊपर चला गया, ये tan स्क्वायर आ गया। हाँ बेटा, तो tan स्क्वायर में मतलब पाई का ही पीरियड चलेगा, पाई का ही पीरियड है। tan में स्क्वायर करने का या क्यूब करने का कोई फर्क नहीं पड़ता, tan का खुद का, ऑड पावर का और स्क्वायर का सबका सेम होता है, चाहे इसको खुद को देख लो, चाहे स्क्वायर को देख लो, चाहे क्यूब को देख लो, ऑड पावर देख लो, वो सेम ही चलेगा, पाई चलेगा। हाँ सीकेंट वाले में, क्यूबिंग में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन कॉस में क्यूबिंग का तो फर्क नहीं पड़ता बेटा, लेकिन स्क्वायरिंग में आधा हो जाता है, ये चीज है, स्क्वायरिंग में हाफ हो जाती है, याद रखनी है ये बात। बोलो बेटा ईशान जैन, याद हो गया सारा? यस सर। ठीक है, तो मतलब इस तरह से था, आगे रहते हैं। तो ये था, उसके बाद हमने देखनी है चौथी प्रॉपर्टी। एक बार बेटा कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन कराया, वो देख लो क्या कुछ कराया मैंने। पहले तो मैंने ये डेफिनेशन बताई है, ये डेफिनेशन है। फिर दूसरी बात कही थी कि अगर टी पीरियड होगा तो एनटी भी पीरियड होगा, मतलब ये कल होगी थी बात। टी पीरियड है तो उसका नेचुरल मल्टीपल भी पीरियड होता है, लेकिन टी को हम बोलते हैं बेसिक फंडामेंटल पीरियड, टी इज कॉल्ड बेसिक पीरियड, बेसिक फंडामेंटल पीरियड, टी को हम ऐसा बोलते हैं। ठीक है, फिर मैंने आगे ये बता दिया है, मतलब इनका बताया बेटा, साइन कॉस वगैरह का बताया था। एक बार देख लो जरा से, लेट ज्वाइन करें कई बच्चे बेटा, इनका पीरियड होता है साइन कॉस सीकेंट कॉसिकेंट, इनका पीरियड 2 पाई होता है ये, और इसका क्यूब कर दोगे तब भी ये रहेगा बेटा, क्यूब करने से भी यही रहेगा, इनका क्यूबिंग कर दिया या ऑड पावर कर दी 2 पाई रहेगा। लेकिन हाँ स्क्वायरिंग कर दोगे तो आधा हो जाएगा। आदित्य अगर स्क्वायरिंग से आधा क्यों हो जाता है दोबारा बता दे। सर जो नीचे वाला जो पार्ट होता है वो ऊपर पॉजिटिव हो जाता है। बिल्कुल ठीक है बेटा, अब आएंगे tan कॉट का पीरियड पाई है, tan बेटा और कॉट ये पाई है, तो इसका स्क्वायरिंग करा वो भी पाई रहेगा, मतलब आप ग्राफ पे देख लेना पाई रहेगा, और ऑड पावर करोगे तो भी पाई रहेगा, ये बताया बेटा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चौथी प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा पीरियोडिसिटी की। ठीक है, वो ये थी, अगर fx का पीरियड t है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फंक्शन का पीरियड t है और उस पर एक ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी f ऑफ ax, बेटा इसका पीरियड t है, तो जो f ऑफ ax आएगा इसका पीरियड t बाय मॉड ही आएगा, मतलब
इसका पीरियड t डिवाइडेड बाय दिस नंबर हो जाएगा, t बाय दिस नंबर, ये पीरियड हो। जैसे मेरा मतलब fx था sin x, तो बेटा इसको पेरेंट बोलते हैं, ये पेरेंट होता है, ये पेरेंट है। तो पेरेंट का पीरियड पता है, तो इसका नए का पता करना है। तो नए का मतलब नए का पीरियड ये आएगा कि पेरेंट के पीरियड को a से डिवाइड करा दो। जो भी पेरेंट है ना बेटा, उसके पीरियड को a से डिवाइड करा दो, तो वो नए का पीरियड आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेरेंट है बेटा, ये पेरेंट है, और आपको बनाना है ये नया है, ये न्यू है बेटा, नया, वो पेरेंट है। उज्ज्वल पेरेंट का पीरियड बता बेटा कितना है पेरेंट का फिलहाल? सर 2 पाई। 2 पाई। बेटा अब इसका निकालना है, इसका f ऑफ ax का, तो इसका पीरियड कितना होगा? 2 पाई बाय 3। हाँ ये होगा 120 का आएगा, इस नंबर से डिवाइड करा दो, ये होता है मतलब ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, आगे आ जाओ, पांचवी प्रॉपर्टी, ये चौथी थी ना, पांचवी आ जाओ। जो कांस्टेंट फंक्शन होता है ना, जैसे y बराबर 5, ये बेटा कांस्टेंट फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। इसको मैं बोलूंगा y बराबर 5 है, मतलब ये कांस्टेंट है। इसका कोई भी पीरियड नहीं होता बेटा, इट हैज नो फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, इसका पीरियड कुछ भी ले सकते हो आप। ये है, जैसे ये कांस्टेंट है, इसका पीरियड कुछ भी तुम्हारी मन में जो आए वो ले लो। जैसे मैं कहता हूं इसका पीरियड आपका है, तो ले सकते हो बेटा, या पीरियड आप कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है। पीरियड आपने हाफ का ले लिया, वो ले सकते हो बेटा, क्योंकि तुम ये बोल सकते हो हाफ के लिए ये होल्ड कर रहा है कि एक्स पे वैल्यू, और बेटा यहाँ एक्स पे और एक्स प्लस हाफ पे वैल्यू बराबर आ रही है, आरजू आ रही है बेटा वैल्यू बराबर एक्स पे और एक्स प्लस हाफ पे फॉर ऑल एक्स। यस सर। हाँ, तो हाफ का पीरियड बोल सकते हो बेटा, हाफ का पीरियड बोलना चाहो तो एक्स पे वैल्यू बेटा, और आधा यूनिट आगे चले गए, और ये हर एक्स के लिए ट्रू है, ये दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स। हाँ 1/4 लेना है तो 1/4 ले लो, मतलब एक्स पे वैल्यू और बेटा ये एक्स प्लस 1/4 पे वैल्यू लेना चाहो तो ठीक है, ये 1/4 कर लो बेटा। यहाँ एक्स पे वैल्यू और 1/4 यूनिट आगे गए तो वैल्यू सेम है, तो बेटा कुछ भी ले लो। तो और छोटा कर सकते हो, तो बेसिक फंडामेंटल इसका नहीं होता बेटा। आप जितना मर्जी छोटा कर लो पीरियड, आप एक्स पे वैल्यू और एक्स प्लस कुछ भी कर लो आप, मतलब ठीक है। इट डज नॉट हैव एनी बेसिक फंडामेंटल पीरियड, इट डू नॉट हैव बेसिक फंडामेंटल पीरियड। बाकी इसका कुछ भी पीरियड ले सकते हो, बेसिक फंडामेंटल पीरियड, ये वाली बात है बेटा। इसका बेसिक नहीं होता, लेकिन आप कुछ भी ले सकते हैं। कांस्टेंट फंक्शन होता है, पीरियोडिक होता है ये फंक्शन, fx बराबर 5। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी पे आ जाओ। छठा प्रॉपर्टी है बेटा, जो एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं ना, ये पीरियोडिक नहीं होते बेटा। एल्जेब्रिक फंक्शंस आर नॉन पीरियोडिक, मतलब ये मैं बता दूं, ये नॉन पीरियोडिक होते हैं। एल्जेब्रिक का मतलब समझते हो, रूट एक्स वगैरह इस तरह के फंक्शन, ये आपको ग्राफ आते हैं अच्छे से, रूट एक्स और क्यूब रूट एक्स और इस तरह से एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये नॉन पीरियोडिक होते हैं, ग्राफ से पता ही आप। ठीक है, अगली बात पे आ जाओ बेटा, सातवीं बात पे आओ। हाँ, कई बार क्या होता है, मतलब फंक्शन जो होता है ना, दो फंक्शंस का सम होता है बेटा ये। कई बार फंक्शन दो फंक्शंस का सम होता है, ठीक है, ये होता है बेटा, कई बार ऐसा होता है। और तब इसका पहले वाले का पीरियड मान लो 2 है बेटा, मान लो इसका पीरियड 2 है, ठीक है, मान लो इसका पीरियड 2 है और मान लो इसका पीरियड 3 है।
ठीक है, इसका पीरियड 3 है। ठीक है, तो फाइनल आपको इसका पीरियड निकालना हो, ठीक है, इसका निकालना है। दोनों के अलग अलग पीरियड है बेटा, दोनों के, एक का 2 है, एक का 3 है, मतलब ये इसको मैं कहूंगा T1, इसको मैं बोलूंगा बेटा T1 फर्स्ट का पीरियड, और इसको बोलूंगा T2 सेकंड का पीरियड। तो आपको फाइनली अगर कंबाइंड पीरियड निकालना हो इसका, तो पीरियड ऑफ fx इज, ये प्रॉपर्टी होती है बेटा, पीरियड ऑफ fx का जो पीरियड आएगा वो इनका एलसीएम से आएगा बेटा, एलसीएम लेने से आएगा, एलसीएम ऑफ इंडिविजुअल पीरियड्स। इन दोनों का एलसीएम लेने से आपको फाइनल पीरियड मिलेगा इसका 6 पीरियड आएगा बेटा इसका। पीरियड ऑफ fx इज 6, दिस इज द पीरियड। ठीक है, ये पीरियड आएगा एलसीएम लेने से। खैर, हाँ तानिश गोयल आ रहा है बेटा समझ में? यस सर। चलो ठीक है, तो पीरियड जो आएगा वो अपना एलसीएम होगा बेटा, एलसीएम, दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। कारण देख लो आप, ठीक है, कारण आप समझ लो क्यों एलसीएम लेते हैं। देखो बेटा, एलसीएम लेने का पीछे क्या वजह है। देखो यूं था, एलसीएम की वजह बता देता हूं। ये था HX प्लस GX है, मतलब इसकी वजह देख लो बेटा एलसीएम की। मतलब इसका पीरियड है 2 का और इसका पीरियड है बेटा 3 का। ठीक है, 2 का पीरियड है और 3 का पीरियड है, इनके अलग अलग पीरियड थे। ठीक है, ये थे। ठीक है, देखो बेटा आप समझ लो इस बात को। ये मान लो ये एक H का ग्राफ है, ये H है, ये बेटा X वर्सेस HX है। ठीक है, ये पहला वाला ग्राफ है, मतलब ये ग्राफ है। ठीक है, और इसका साइकिल 2 का है बेटा। और एक ग्राफ और ले लो यहीं पर ही इसके नीचे, ये बेटा दूसरा ग्राफ है, मतलब ये आपका GX का ग्राफ है। एलसीएम क्यों लेते हैं, मतलब ये। तो फाइनली हम इनका सम कर रहे हैं बेटा, इनका सम ढूंढ रहे हैं अगर देखा जाए तो ये, और सम का साइकिल देखेंगे। ठीक है बेटा, ये ना पहले वाला ईशान जानी, ये फर्स्ट वाला जो फंक्शन है बेटा, ये कितने यूनिट्स बाद रीअकर कर जाता है, मतलब इसकी रीअकरेंस कितने यूनिट बाद है सर 2 यूनिट्स बाद। हाँ बेटा, मान ले हर 2 के बाद रीअकर करता है, मतलब जैसे मान ले बेटा यहाँ पर है ये x है और ये x+2 है, 2 यूनिट बाद ये बेटा x+4 है, 2 यूनिट बाद रीअकरेंस होती जाएगी और ये x+6 है। ठीक है, मान लो यहाँ पर ये 5 वैल्यू देते हैं बेटा, स्टार्ट 5 से करा। ठीक है, किसी x पे बेटा इसने स्टार्ट किया और 5 से शुरू कर लिया। अब ईशान पीरियड का क्या मतलब होता है बेटा, कि भाई वो हर दो मतलब x+2 पे, x+4 पे और x+6 पे क्या क्या वैल्यू देगा सर तीनों पे 5 देगा। हाँ, मतलब वो साइकिल वाइज ये बेटा ऐसे आएगा, ये डॉट लगेगा, ऐसे चलता जाएगा। तो इसका इंडिविजुअल पीरियड 5 का था। मैं आपको ये समझा रहा हूँ ना एलसीएम क्यों लेना है, मतलब। ठीक है, अब तुम ना एक स्टार्टिंग पॉइंट बेटा सेम ही रख लो, मतलब वही दोनों के लिए एक ही x से स्टार्ट करा, मतलब इधर ही आ जाओ, ये रहा x, इसके नीचे ही आ जाओ बेटा, x वही है, सेम x है। और मान लो ये उसी x पे 13 दे रहा था, 13, ये 13 देता है बेटा, 13 देता है। सेम x पे दूसरा फंक्शन ने 13 दी बेटा वैल्यू। ठीक है, तो और इसका पीरियड कितना है शान, इसका पीरियड कितना है बेटा सर 3। तो ये हर 3 के बाद, मतलब यहाँ पहुंच जाओ, x+3 पे पहुंच जाओ बेटा, यहाँ 3 यूनिट बाद यहाँ पहुंचे, फिर x+6 पे पहुंच जाओ, ये हर 3 के बाद ऐसे पहुंच गए बेटा, हर 3 के बाद रेपिटेशन देगा,
मतलब ये 13 आएगा और यहाँ भी 13 आएगा। ठीक है, ये आया। ठीक है, अब ईशान मैं आपसे ये पूछता हूँ, ध्यान से देखना बेटा। ईशान इसको ध्यान से देखोगे, ये एक बार एक्स पे ना एफ की वैल्यू बतानी है। एफ मतलब इनका सम। बेटा इस इनिशियल पॉइंट पे, ये इनिशियल पॉइंट है मतलब एक्स है, एफ एक्स, एफ एट एक्स बता बेटा कितना आएगा, सम कितना आएगा। वो 13 है और वो 5 है, तो सम कितना आया? सर 18। हाँ, 5 + 13 18 है। अब बेटा दोबारा देखते हैं कि सम 18 दोबारा कब आएगा, मतलब दोबारा से देखते हैं कि सम 18 मतलब, क्योंकि सम का पीरियड निकाल रहे हो ना बेटा। ठीक है, सम दोबारा से, यही सम दोबारा कब आएगा? 18 कौन से एक्स पे आएगा? अंशिका आप बताओ कौन से एक्स पे आएगा बेटा? अंशिका ये सम बता बेटा, दोबारा से 18 कब आएगा? ये एक बार तो यहाँ आ गया 18, दोबारा कितने कौन से एक्स पे आएगा? सर x चलो, + 6 पर। हाँ दोबारा यहाँ आएगा बेटा 6 के बाद, क्योंकि वो 6 के बाद दोबारा मिलेंगे बेटा, ये आपस में अपने एलसीएम पे मिलेंगे, मतलब वो 2-2 का रिएकरेंस है ना, और वो 3-3 की रिएकरेंस है, तो ये दोनों इधर मिलने वाले हैं मतलब। तो x + 6 पे दोबारा से वो चीज आ जाएगी, मतलब उनकी रिएकरेंस होगी ना दोबारा से, मतलब वहां मिलेंगे बेटा दोनों, वही सम आपका दोबारा से आ जाएगा। वो 5 होगा और वो 13 होगा और ये 18। ठीक है, तो मतलब तुम कह सकते हो कि f at x, sum at x and sum at x + 6, sum at x + 6 they are going to be equal। तो बेटा इससे f का पीरियड 6 का बन गया, एलसीएम आ गया। ये देख सकते हो कि 6 यूनिट बाद उसने, मतलब ये इनका सम वही आ गया बेटा दोबारा। तो ये पीरियड का प्रूफ है कि एलसीएम क्यों लिया करते हैं हम। एलसीएम लेने की वजह ये है। उज्जवल बेटा आ गई है समझ में? यस सर। ठीक है, और बेटा यही कंसेप्ट आपका हर जगह लग रहेगा, मतलब हर जगह लगना है बेटा ये कंसेप्ट एलसीएम वाला। मतलब ये ना केवल सम पे लगेगा, ये एलसीएम वाला यहाँ भी लगेगा बेटा कंसेप्ट। यूं मल्टीप्लाई में आगे चीज तब भी लगना है, क्योंकि लॉजिक वही है। इसमें बेटा 65 हो जाएगा, मतलब शुरू में 65 होएगा और 6 यूनिट बाद फिर 65 हो जाएगा, 5 × 13। और यहाँ भी लगेगा बेटा, हमेशा एलसीएम चलेगा, चाहे ये डिवीजन हो तब भी लगेगा बेटा, प्रोडक्ट पे भी लगेगा, माइनस पे भी एलसीएम वाला लॉजिक लगेगा, क्योंकि बात तो वही है ना, वैल्यू रिएक्ट कर करवाने की है। चाहे ये यूं हो तब भी लगेगा बेटा, एलसीएम वाला लॉजिक ही लगेगा। h³ पावर में आ गया, हर जगह एलसीएम लगेगा। इनके इंडिविजुअल निकाल के उसका एलसीएम ले लो, मतलब और उसका वो लगेगा। ठीक है, ये एलसीएम लेना पड़ता है बेटा, मेन बात ये निकल के आई सामने। आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी साइकिल की बेटा। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो बेटा। सर जो ये पीरियड निकाला है इनके सम का, ये फंडामेंटल पीरियड होगा? नहीं, वो अभी बताता हूँ। वो पीरियड होगा, मैं ये कह रहा हूं बेटा, अगली प्रॉपर्टी यही बताने जा रहा था, सुन लो ध्यान से। ये था कि इसका पीरियड है T1 और इसका पीरियड है T2। ठीक है, ये पीरियड थे आपके अलग अलग से, अगर देखते जाए तो दे वर द पीरियड्स। और मैंने ये कहा पीरियड ऑफ fx, ये बात बोली है बेटा, एलसीएम ऑफ T1 T2। ठीक है, मतलब अगर इसका पीरियड निकालना है तो एलसीएम ले डालना, मतलब ये कही है मैंने बात, मतलब ये बात बोली है कि इसका एलसीएम ले लो, तो मतलब ये एलसीएम लेते ही इसका पीरियड आ जाएगा। बट सम टाइम्स बेटा, ये कह रहा हूँ एड ऑन है, एक एड ऑन है बेटा, रिमार्क है, बट सम टाइम्स पीरियड एलसीएम तो आएगा बेटा, पीरियड तो आएगा, पर वो फंडामेंटल आए ये जरूरी नहीं है। मतलब समटाइम्स this LCM is not the fundamental period of fx, LCM is not fundamental। कई बार ऐसा होता है कि एलसीएम फंडामेंटल नहीं बन पाता, एलसीएम इज नॉट फंडामेंटल पीरियड, पीरियड आएगा पर फंडामेंटल नहीं आएगा, ये बात है।
और किन क्वेश्चनों में दिक्कत आएगी आपको वो भी बता दूं, जहां पर ये फेल कर जाएगा बेटा। फेल तो नहीं बोलेंगे, फेल नहीं बोलेंगे, पर वो फंडामेंटल नहीं होगा, मतलब एलसीएम फंडामेंटल नहीं होगा बेटा। इन क्वेश्चनों में दिक्कत आएगी। जैसे ये फंक्शन आ गया, ये पता है किन क्वेश्चनों में दिक्कत आएगी? इसमें मैं बताता हूं, यहां दिक्कत आएगी आपको। या बेटा ऐसा कुछ ले लो, मतलब क्वेश्चन में बता रहा हूं किस क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। जिस क्वेश्चन में इवन फंक्शन हो रहा है और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यूज हो रहे हैं, इवन कॉम्प्लीमेंट्री वाले क्वेश्चन है ना, उनमें दिक्कत आएगी। बाकी एलसीएम फंडामेंटली होता है ज्यादातर। दिक्कत आएगी इवन कॉम्प्लीमेंट्री में, कॉम्प्लीमेंट्री यहां दिक्कत आएगी बेटा। देखो मैं आपको समझाता हूं। ये देखो, ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जो कोसाइन फंक्शन होते हैं ना, साइन कोसाइन, ये कॉम्प्लीमेंट्री बोलता हूं मैं इसको। साइन के साथ कॉस का पेयर है, टैन के साथ बेटा कॉट का पेयर है, सीकेंट के साथ कोसिकेंट का पेयर है। ये इनमें आपकी दिक्कतें खड़ी होंगी, मतलब ये इन क्वेश्चनों में जिनमें ये यूज हो रहे हैं, और प्लस इवन भी हो। जैसे बेटा उदाहरण के तौर पे आप समझो इस बात को कैसे दिक्कत आ रही है। आरजू इसका पीरियड बोल बेटा, मॉड साइन का पाई, ठीक है। मॉड स्क्वायर की तरह ही करता है, नेगेटिव चीज को ऊपर ले जाता है बेटा, नेगेटिव बात को ऊपर ले जाता है, ठीक है। और बेटा मॉड कॉस बता पीरियड सर, इसका भी पाई है। तो एलसीएम देख लो इनका कितना बना, दोनों का, पाई और पाई का पाई है। अब बेटा लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, इसका पीरियड ना ये तो होगा, इसको डिनाई नहीं कर रहा मैं, ये नहीं होगा ये, पर ये फंडामेंटल नहीं है। तुम्हारा पीरियड 90 का है, 180 का नहीं है बेटा। वो मैं करके दिखा देता हूँ। एफ एट एक्स और एफ एट 90 प्लस एक्स तुम्हारे इक्वल आ रहे हैं, ये तुम करके देख लो। एफ एट एक्स तो ये है बेटा, ये देखो, मतलब यार राइट हैंड ही बना दो, राइट हैंड बना दो, लेफ्ट तो क्या बनानी, ठीक है। एफ एट 90 प्लस एक्स ही बनाया बेटा, ये करा मैंने, यहां पर x को 90 प्लस एक्स डाला, और बेटा ये x को 90 प्लस एक्स डाला, ये चीज आई। तो ये ना तुम्हारा fx के इक्वल ही आ जाएगा, क्योंकि ये तो बनेगा cos और प्लस का ही बनेगा, ये सेकंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव होता है, और ये माइनस का बनेगा साइन, तो लेकिन माइनस आपका मॉड खा जाएगा, ये है। तो मतलब आप देख सकते हो ये चीज इसके इक्वल आ गई। तो बेटा ये डेफिनेशन होल्ड करिए 90 के लिए। तो मतलब पीरियड हुआ 90 का, पाई का नहीं हुआ। तो दिक्कत इनमें आएगी, इवन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस में दिक्कत आएगी। तो आप क्या करना, मैं आपको इसका रास्ता भी बता देता हूं। क्या रास्ता है बेटा? कि इसका एक्चुअल में निकालना हो फंडामेंटल, तो रास्ता क्या है, मतलब इसमें दिक्कत आनी है। इवन कॉम्प्लीमेंट्री है, एलसीएम वाली बात होल्ड नहीं करेगी, फंडामेंटल नहीं निकाल पाएगी। तो बेटा या तो तुक्का मारो, जैसे मैंने तुक्का मारा, 180 का आधा कर दिया, तुक्का मार लो। या बेटा एक रास्ता और है, मतलब इसको डील करने का, क्योंकि एलसीएम वाली बात यहाँ फेल करनी है। आप ना इसको एक सिंगल फंक्शन बना लो, दो मत रहने दो, एक सिंगल फंक्शन बना लिया करो ऐसे क्वेश्चनों को। 2-4 ही क्वेश्चन आएंगे बेटा, ज्यादा नहीं है। इसका स्क्वायर करके और रूट कर लो, स्क्वायरिंग एंड रूटिंग कर लिया, ठीक है। इसको एक बना लो बेटा, इससे सही आपका आ जाएगा। ये 1 प्लस साइन 2x का मॉड हो गया। दिक्कत को दूर करने का तरीका है, ठीक है बेटा। आदित्य साइन 2x का बता, कितना पीरियड होता है साइन 2x का? पाई/2। नहीं साइन 2x का बेटा, पहले साइन x का बता। चल अच्छा, सब पाई होता है, सॉरी। हाँ, साइन x का 2 पाई, और साइन 2x का मतलब 2 पाई/2 आएगा, 2 पाई/2। हाँ मतलब ये है, पाई है। फिर बेटा उस पे मॉड भी लगा दिया जाए, फिर सब पाई/2 हो जाएगा।
हाँ और आधा कर देगा वो, मॉड उसको और आधा कर देगा। तो ये देखो बेटा ठीक निकाल दिए, ये इसका 90 आएगा, मतलब इसका पीरियड 90 आ गया। तो इसको एक फंक्शन में बदल दो ताकि आपको दिक्कत ना आए, मतलब वो ठीक है, ये थी ऐसा था। आगे आ जाते हैं, नौवीं प्रॉपर्टी 9th है बेटा। अब जैसे अभी हम एलसीएम की बात कर रहे थे, ये थी बेटा एलसीएम की बात चल रही थी कि इसका T1 का पीरियड है और इसका T2 का पीरियड है, और मैंने कहा है एलसीएम ले डालो। ये ले लिया बेटा एलसीएम। ठीक है, ये एलसीएम ले ली। ठीक है, एलसीएम लिया मतलब आपने, ठीक है। हाँ बात ये चल रही थी, जब एलसीएम लेने की बारी आएगी ना, मतलब ये प्रॉपर्टी है एलसीएम ऑफ अ रैशनल विद रैशनल कैन बी टेकन, रैशनल विद रैशनल कैन बी टेकन। बेटा रैशनल का रैशनल से ले सकते हो आप एलसीएम, जैसे मेरा मतलब 2 और 3 का, इनका एलसीएम 6 हो जाएगा। ठीक है, इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब ये होता है। और इरैशनल का इरैशनल से ले सकते हो बेटा, वो भी कोई डाउट नहीं है मेरे को, इरैशनल का इरैशनल से ले सकते हो। अच्छा अब जरा सा एलसीएम को ना आपको थोड़ी छोटी क्लास में जाना पड़ेगा, एलसीएम होता क्या है। जो सबसे पहली बार बेटा आपको 3rd 4th क्लास में कराया होगा टीचर ने, वो ऐसे कराता है टीचर। टीचर बच्चों को पता है क्या बोलता है, वो कहता है कि भाई इसके ना सारे मल्टीपल लिख लो। आपका देखो वर्ड क्या है, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पूरी भाषा देखो इसकी क्या है, लीस्ट बेटा कॉमन, सबसे छोटा कॉमन, दोनों में जो मल्टीपल आएगा। तो टीचर आपको बोलता है छोटी क्लास में कि इसका पहाड़ा लिख लो, कि भाई इसकी सारा टेबल लिख लो, 2 का टेबल लिख लो, 2 के मल्टीपल्स लिख लो बेटा। ये मल्टीपल लिख लिए, ये मल्टीपल आए और ये मल्टीपल आए, वो ऐसे बताता है टीचर। आप भाई पहले वो तरीका नहीं देता टीचर, पहले कहता है इसका मतलब सारे मल्टीपल लिख लो, फिर वो कहता है इसके भी मल्टीपल लिख लो यार सारे, ये सारे मल्टीपल लिख लो, नेचुरल मल्टीपल, नेचुरल मल्टीपल लिख लो। तो बस वो कहता है इसके कॉमन वाले मार्किंग करो, मतलब वो कहता है जो कॉमन आ रहा है ना उसको मार्क कर लो। ये देखो कॉमन वाले कहता है 2-4 वो मार्क कराता होगा टीचर, जो भी तरीका है बेटा, ये मार्क करा लिया टीचर ने ये। फिर वो कहते हैं बच्चों आप ये बताओ सबसे छोटा कॉमन कौन आया, तो ये कॉमन आया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये मतलब है। तो अब मैं अगर कहूं आपसे कि इरैशनल का रैशनल से, बेटा अगली बात ये बता रहा था, एलसीएम ऑफ रैशनल का रैशनल से ले सकते हो आप, रैशनल विद रैशनल कैन बी टेकन। ठीक है, रैशनल का रैशनल के साथ एलसीएम हो सकता है। हाँ, एलसीएम ऑफ इरैशनल विद इरैशनल कैन बी टेकन, इरैशनल विद इरैशनल कैन बी टेकन। इरैशनल का इरैशनल के साथ हो सकता है, लेकिन वो सेम टाइप के इरैशनल होने चाहिए, मतलब इरैशनल सेम तरह के होने चाहिए बेटा। ऐसा नहीं कि एक √3 और एक √2 हो, इनका एलसीएम नहीं हो पाएगा बेटा, इन दोनों का एलसीएम नहीं ले सकते आप, यू कांट टेक। इनका ले सकते हैं बेटा, 2√3 और मतलब लगा लो 4√3 का ले सकते हो आप, 4√3 आ जाएगा दोनों का। इनका नहीं लिया जा सकता बेटा, क्योंकि सेम कैटेगरी के नहीं है, ये दोनों सेम कैटेगरी के नहीं है। वो √3 के अंदर है, वो √2 के अंदर है, इनका एलसीएम नहीं हो सकता, कांट बी टेकन बेटा। एलसीएम इनका ले सकते हो
क्योंकि जब पाड़ा लिखोगे ना तो कॉमन चीज आएगी, इसमें कॉमन नहीं आएगी बेटा। अगर आप टेबल लिखोगे तो देखो, मैं टेबल लिख के दिखा रहा हूँ। √3, 2√3, 3√3 टेबल लिखो बेटा। ये 4√3, ये मतलब इसके मल्टीपल लिख लिए, और इसके मल्टीपल लिखोगे 10√2, 15√2, ठीक है, 20√2। क्या बेटा कुछ कॉमन आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये √2 के अंदर चीजें हैं, ये √3 में है, तो कॉमन तो कुछ नहीं आया, इसका एलसीएम नहीं होता बेटा। एक सेकेंड, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाँ मतलब नेचुरल मल्टीपल में कॉमन नहीं आएगा बेटा। वैसे तो ले ही सकते हैं आपस में मल्टीप्लाई करा के, पर नेचुरल मल्टीपल्स में कुछ चीज कॉमन नहीं होगी। मतलब नेचुरल मल्टीपल में जो चीज है ना, अगर ली जाए तो कॉमन नहीं आएगी। तो खैर ये चीज ही, वैसे तो आप 5√6 कह देते हो, लिया करते हो एलसीएम, पर मतलब नेचुरल मल्टीपल्स के अंदर बनाना होता है ना आपको, क्योंकि जब आपने रीअकरेंस ली थी वो मतलब उसके नेचुरल मल्टीपल ही इकट्ठे हुए थे ना, जैसे x+2 और वो मतलब इस तरह से, ठीक है, वो दिया था तो नेचुरल मल्टीपल क्लब हुए थे ना जाके, ठीक है। अगली बात कर रहे थे, हाँ ठीक है बेटा। इन इस तरह का चीज का एलसीएम नहीं हो पाएगा, उसको नॉन पीरियोडिक बोल के और हमारी छुट्टी हो जाएगी। एक ई है और एक ये है, इनका एलसीएम नहीं हो पाएगा बेटा, नो एलसीएम। अब आ जाओ बेटा अगली बात, अगला प्रॉपर्टी है 9वीं है कि फ्रैक्शंस का एलसीएम कैसे लेना बेटा। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस कैसे लोगे आप? जब पीरियड निकाल लोगे तो फ्रैक्शंस का एलसीएम कैसे लेना आप? लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ द फ्रैक्शंस। जैसे 2/3 है, ठीक है, और ये बेटा आपके पास है 4/5, ये लगा, और इनका आपको लेना है एलसीएम। इस तरह से चीज है, एलसीएम लेना चाहते हो फ्रैक्शंस का, तो रूल ही होता है बेटा कि नीचे वाला सेम कर लो पहले, मेक डिनोमिनेटर सेम। एलसीएम लेने का ये तरीका है, डिनोमिनेटर को सेम बना लो, ठीक है। जैसे मैं मतलब इसको आप 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड करा दो 10 और बाय 15, और इधर आएगा बेटा 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड 12/15। इसको 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करा दिया, नीचे वाला सेम बना दो। सेम बनाने के बाद अब नीचे तो ये यही लिख लो, ये एलसीएम है बेटा। देखो एलसीएम कैसे लेना होता है, नीचे तो ये रखो, तो आप ले रहे थे 2/3 और 4/5 का, ठीक है। इसका एलसीएम लेना बताता हूं, तो नीचे वाले को सेम कर लिया। अब ऊपर वाले का एलसीएम ले लो बेटा, ऊपर वाले का एलसीएम ले लो। क्या हम कह सकते हैं 120 ही आएगा, या फिर उससे पहले भी आज 60 आएगा बेटा, 60। ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, नीचे तो वही नंबर रख दो और ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, ऊपर ऊपर का ले लो बेटा एलसीएम, नीचे वाले को सेम बनाने के बाद। तो 15 चौक 60, ये एलसीएम है। और मैं दिखा देता हूं बेटा ये एलसीएम सही है, मैं ये वेरीफाई करा देता हूँ, ये ठीक आई है बात। ये इसका तो 5 गुना है बेटा, इसका तो 5 टाइम्स है, अगर इसका टेबल लिखा जाए तो इसका तो 5 गुना होगा। और ये इसका कितना गुना देख लो, मतलब इसका कितना गुना आ रहा है बेटा, ये इसका 6 गुना है, इसका 6 गुना है, इसका 5 गुना है बेटा। अगर टेबल लिखोगे ना उसका तो 6 टाइम्स में आएगा, उसके 5 टाइम्स में अक्कर करेगा, तो ये मल्टीपल कॉमन आएगा, उसका 5 गुना है, नेचुरल मल्टीपल टाइम्स है बेटा। तो ये मैंने तरीका बताया है कि कैसे आपको एलसीएम लेना है। जैसे एक और ले लें बेटा, 2/3 और 2 का लेना है, 2/3 और 2 का लेना है, इनका एलसीएम लेना है बेटा। हाँ बोलो मुदिता, कैसे लें बेटा एलसीएम? अर्जु आप बोल दो 2/3 और 2 का। यस सर। सर सबसे पहले 2 को 6/3 लिख देंगे।
अच्छा मतलब नीचे 3 नीचे नीचे बेटा 3 पड़ा रहने दो, 2/3 रहने दो, ठीक है। इसका 3 बना लो, अच्छा इसको, ठीक है 6/3, ठीक है बेटा। आगे बोलो। सर अब 2 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा ऊपर। 2 और 6 का 6 आया, ये आपका आंसर आ गया, 2 आ गया। और वैसे भी मेरे को ओरल से पता लग रहा था, क्योंकि ये 2 जो होता है ना, अपना तो होता है 1 टाइम्स बेटा, ये अपना तो 1 टाइम है, इसका 3 टाइम्स होता है। खुद का तो 1 टाइम्स है बेटा ये 2, और इसका 3 टाइम्स था। मतलब ऐसे ओरल सा भी दिख रहा था, मतलब चाहे ना भी करते, मतलब ये दिख ही रहा था इस तरह से, ठीक है। तो ये एलसीएम वाला कंसेप्ट हो गया। आ गया। हाँ, अगला कंसेप्ट है कि ये लास्ट ही है, मतलब प्रॉपर्टी जो भी है 10वां 11वां बेटा। एक फंक्शन है और वो इस प्रकार का है, इस प्रकार का फंक्शन है बेटा, ऐसे। और f का पीरियड है t का बेटा, f का पीरियड t का है, ठीक है। f का पीरियड t का है मतलब, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है कि इसका पीरियड तुम्हें ना आता हो, कि तुम इसको देख के घबरा जाओ बेटा। ये मैं बता रहा हूं, इसको देख के, इतनी बड़ी चीज को देख के और घबराना नहीं है कि भाई इसका पीरियड मैं कैसे निकालूं। ले देके ये बेटा मैटर नहीं करते, मैं ये बता रहा हूं ना, तो ये कांस्टेंट मैटर करेगा पीरियड में, ना ये मैटर करेगा, ना ये मैटर करेगा, ये मैटर नहीं करते। मैटर करेगा एफ ऑफ, बस ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन मैटर करेगी, एफ ऑफ बी एक्स वाला चीज मैटर करेगी। तो मतलब ये बता रहा हूं, तो इसको देख के घबराना नहीं है कि भाई आप, अगर फंक्शन का पीरियड टी है तो इस पूरे का फाई का पीरियड t/b आएगा। मतलब मेन एक ही ट्रांसफॉर्मेशन है जो मैटर करेगी, वो ये है। इसका पीरियड बेटा इतना आएगा, मतलब ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन मैटर करेगी। प्रूफ देखो, इसका प्रूफ देखो, ठीक है, वो देखो, ठीक है। देखो बेटा, ये एफ है, इसका पीरियड टी है, ठीक है। यहां से चालू कर लिया मैंने, एफ का पीरियड टी है। आदित्य ये सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन लगाई बेटा, एफ ऑफ बी एक्स का पीरियड बता। सर टी बाई मॉड भी हो जाएगा। t/b कह दो, चलो एक बार, मतलब मॉड हटा देते हैं, मतलब ये आई, t/mod भी कहना है, मॉड भी कह दो, ये आई, ठीक है। ये थी। अब ना, मतलब अब मैं बताता हूँ, आगे जो मर्जी लगाते जाओ उसका कोई फर्क नहीं पड़ना, उससे ग्राफ के ऊपर कोई असर नहीं होगा। इसका पीरियड आ चुका बेटा। अब मतलब क्या होगा, मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ, x गोज टू x प्लस c/b बेटा, ये लगाया x गोज टू x प्लस c/b, ये लगा दिया। तो अगर आप x की जगह x प्लस c/b डालते हो तो इवेंचुअली कुल खाल के मतलब ये bx प्लस c आ जाएगा। अच्छा आदित्य ये बता, ये ट्रांसफॉर्मेशन से बेटा जो इसका ग्राफ होता है, पीछे वाला ग्राफ, वो कैसे लेगा, मतलब राइट लेफ्ट सर लेगा, ऊपर नीचे? सर राइट अच्छा लेफ्ट राइट लेगा। लेफ्ट। क्या पीरियड पे कोई असर आएगा, ये पूछ नो रहा हूँ। सर, उस ग्राफ को राइट या लेफ्ट घुमा रहे हो? नो सर, नहीं पीरियड आएगा ना? सेम रहेगा। हाँ, क्योंकि आपने कंप्रेशन तो करी नहीं, कोई कंप्रेशन तो हुई नहीं कि कंप्रेस कर दिया हो, वैसा तो चीज हुई नहीं। तो ये राइट लेफ्ट यूं का यूं गिर जाएगा। इस ट्रांसफॉर्मेशन से बेटा पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वही पीरियड बना रहा। फिर हमने ये कर दिया, आरजू अगर उसको ए से मल्टीप्लाई करा दिया बेटा, तो उससे ग्राफ में किस तरह से फर्क आ जाता है, स्ट्रेच अलोंग वाई एक्सिस। उससे पीरियड पे कोई फर्क पड़ेगा बेटा, अगर ऊंचाई पे स्ट्रेच कर ले अपन सर नहीं ऐसे वाई पड़ेगा। के अलावा, पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही पीरियड बना रहा बेटा। फिर इसमें मैं ऐड कर रहा हूं, मतलब ए, ये मैंने एक कांस्टेंट जोड़ दिया, ठीक है। ये कर दिया बेटा। आर्थिक चावला, कांस्टेंट जोड़ने से बेटा क्या हो जाता है, जब आप कांस्टेंट जोड़ते हो तो ये ग्राफ, पीछे वाला ग्राफ कहां जाएगा बेटा? सर ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। क्या पीरियड पे कोई असर आएगा, या वही पीछे वाला पीरियड है?
वही पीरियड रहेगा सर। हाँ वो ऊपर चला गया यूं का यूं उठ के। तो बेटा तुमने देखा कि भाई मेन एक ही ट्रांसफॉर्मेशन थी कंप्रेशन वाली, बाकी किसी ने कोई असर नहीं डाला। तो इतनी बड़ी चीज को देख के घबराना नहीं है कि भाई मेरे को तो नहीं आता, इसका पीरियड तो नहीं सीखा हुआ मैंने। ठीक है, इस पे सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल लगा एफ ऑफ बी एक्स का। अब इसका एक क्वेश्चन बताता हूं, मतलब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है 3 साइन ऑफ 4x प्लस 5 प्लस 7, ये है, ऐसा क्वेश्चन आया। हार्दिक चावला इसका फाइनल पीरियड बता दे बेटा, एक झटके में आंसर देना है आपको, भाई क्या आंसर आएगा। सर ये आ जाए 2 पाई में 4 पाई/2। हाँ इसका पीरियड बेटा ये 90 का आएगा, मतलब ये बात। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये ट्रांसफॉर्मेशन है जो मैटर कर रही है, 2 पाई डिवाइडेड बाय 4 है, वही एफ ऑफ एक्स वाला रूल मैटर कर रहा है। सो द रेस्ट ऑफ थिंग डोंट मैटर एट ऑल। ठीक है, तो ये बात। तो ये पीरियोडिसिटी की सारी थ्योरी बताइए बेटा आपको। अब हमारे क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाए। ये था क्वेश्चन नंबर 71 से शुरू हो रहा है। Prove that sin x is periodic ठीक है, sin x is periodic। साइन बेटा आपको पीरियोडिक प्रूव करना है, और अब आप कहोगे ये तो उतना ही है, क्या प्रूव क्यों करना है, मतलब ये तो उतना ही है, पता ही है अगर आपसे, मतलब पर चलो वो डेफिनेशन से चाह रहा है, वो चाह रहा है आप डेफिनेशन का इस्तेमाल करो, ऐसे वैसे नहीं कि आता ही है जी ये तो हमें, डेफिनेशन लगवा रहा है बेटा। ये फंक्शन है और वो फंक्शन है बेटा साइन, और उसका पीरियड निकलवा रहा है आपसे, वो कहता है पीरियड निकाल के बताओ। तो बेटा ये मान लो कि उसका पीरियड टी है, लेट इट्स पीरियड इज टी। मान लिया इसका पीरियड टी का है, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन, हाँ बेटा लक्ष्य खत्री आप बताओ पीरियड की डेफिनेशन क्या होती है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी, और ये बात जरूर याद रखना फॉर ऑल एक्स, ये बात बेटा आप याद रखोगे आप, फॉर ऑल एक्स, ऑल एक्स के लिए ट्रू होनी चाहिए, और ऐसा टी निकाल के दिखाना है, ऐसा टी निकालना है जिसके लिए ये इक्वेशन ट्रू आए, मतलब फॉर ऑल एक्स। तो आपने यहां तो डाला बेटा साइन एक्स, और ये आया साइन ऑफ एक्स प्लस टी। तो बेटर होगा एक तरफ ले जाऊं, मतलब ऐसा कुछ लिख लूं, एस माइनस एस लगा लूं बेटा, बेटर होगा एस माइनस एस लगा लूं, 2 cos सम बाय 2 और साइन अंतर बाय 2, अंतर बाय 2 ये लगी बेटा इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीजें। अब बेटा ये फॉर ऑल एक्स होता है, फॉर ऑल एक्स। अब ये तो फॉर ऑल एक्स मतलब 0 आ नहीं सकता बेटा, ये प्रोडक्ट को 0 लाना है फॉर ऑल एक्स। ये जो मल्टीप्लाई है ना बेटा, ये मल्टीप्लाई तो मतलब ये आप लगा लो, ये
तो तुम चाहते हो ये मल्टीप्लाई बेटा 0 आए और हर x के लिए आए, मतलब यहाँ जो मर्जी x डाल दूं बावजूद उसके ये जो मल्टीप्लाई है 0 आए, तो उसकी जिम्मेवारी ये तो निभा नहीं सकता, ये तो बेटा वो जिम्मेवारी नहीं निभा सकता कि हर x के लिए 0 मतलब बना दे प्रोडक्ट को। हाँ, इसको वो रोल असाइन कर सकते हैं अपन, इसको कुछ ऐसा कर दें कि भाई वहां x के बदलने का फर्क ना पड़े, इसको 0 कर दें बेटा, इसको 0 कर सकते हैं हम, कोई t ऐसा दे देंगे जिससे ये 0 हो जाएगा और उससे प्रोडक्ट आपका 0 आएगा नेट, मतलब तो देख लेते हैं बेटा, वो तो फॉर ऑल x हो नहीं सकता 0, इसको जिम्मेवारी दे देते हैं कि भाई तू 0 बन जा और मल्टीप्लाई को 0 बना दियो तू, तो बेटा दिस 0 रख दिया, इसको 0 रख दिया। अच्छा अब आरजू साइन थीटा 0 कब होता है बेटा? सर n पाई। हाँ तो ये n पाई आया और t आया बेटा 2n पाई, ये t निकला और सबसे छोटा लेना है तो n को 1 डाल दो, सबसे छोटा बेसिक फंडामेंटल लेना है तो 2 पाई का 0 डालोगे तो फिर वो पॉजिटिव नहीं आएगा ना, पॉजिटिव रखना होता है ना बेटा, पीरियड को पॉजिटिव रखना होता है, तो इसलिए 1 डालो आप, मतलब ये। तो अगर t को यहाँ 2 पाई रख दूं बेटा, यहाँ पर सोचो अब 2 पाई रख दिया जाए तो ये फिर 0 आएगा फॉर ऑल x, ये प्रोडक्ट आपका 0 आएगा फॉर ऑल x, यही लाना था, प्रोडक्ट 0 फॉर ऑल x। बोलो बेटा लक्ष्य खत्री, आया समझ? यस सर। ठीक है, ऐसे करना था। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है 72वां, ठीक है 72वां क्वेश्चन है, प्रूव करो कि ये पीरियोडिक है और इसका पीरियड फाइंड करो। वैसे तुम्हें ग्राफ से पता है पर फिर भी वो चाहता है कि आप इससे डेफिनेशन से लाओ। लेट बेटा t इज द पीरियड, t पॉजिटिव इज पीरियड, तो fx इक्वल टू fx प्लस t फॉर ऑल x, t निकालना है मतलब fx ये आया बेटा fx, और ये x प्लस टी पे मतलब ये आए फंक्शन एट x प्लस टी, ये वाला फंक्शन x प्लस टी पे ले लिया, ठीक है यूं आई, ये काट लो बेटा, ठीक है ये डिब्बे इधर ले आओ, इस इक्वेशन से ये पता लगा बेटा, इस इक्वेशन से ये पता लगा कि t इंटीजर है, क्योंकि वो दो इंटीजर का डिफरेंस है बेटा, t मस्ट बी सम इंटीजर, क्योंकि दो इंटीजर्स का बेटा, दो इंटीजर का अंतर भी तो इंटीजर ही होता है, t मस्ट बी इंटीजर, t मस्ट बी इंटीजर, ये पता लगा। अगर अगर ये होल्ड करानी है इक्वेशन तो t को इंटीजर आना पड़ेगा, और बेटा सबसे छोटा t 1 ले लो, फिर वही बात है, उस पे ये होल्ड कर भी जाएगी, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अगर आप 1 ले लो तो ये पूरी इक्वेशन होल्ड कर भी रही है बेटा, देख लो इंटीजर लेना है और वो t पॉजिटिव लेना है, तो बेटा ये 1 पे देखो आप सही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लोएस्ट t आपका 1 हो जाएगा, ये आपका पीरियड हो जाएगा, फंडामेंटल पीरियड ये बन गया। तो t इंटीजर कहते ही 1 क्लेम कर दो बेटा, 1 आपके चीज आ जाएगी, ऐसा चीज है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगला चीज है बेटा देखो 73वां 73rd है, ये इसको याद ही रखना, मतलब ये याद रखना बेटा कि जब कभी ये आ जाए तो ये इक्वेशन है fx
ये 0 है फॉर ऑल एक्स है, ठीक है, ये 0 आ रहा है बेटा ऑल एक्स। तो मतलब प्रूव ये करना होता है, ये शायद पहले भी आया था कहीं, प्रूव करना है ये जो एफ आएगा ना पीरियोडिक आएगा, और इससे डबल पीरियड होता है बेटा, एफ जो है पीरियोडिक आता है। पीरियोडिक और पीरियड आएगा 2k का, ठीक है, 2k का पीरियड आपका बनेगा, ठीक है, साइकिल उसका 2k का है। F is periodic with period 2k। सक्षम लेवल आप बेटा इसका ग्राफिकल मुझे दो, मतलब ग्राफिकल करके बताओ, ग्राफिकल से पीरियड प्रूव करके बताओ कि इसका पीरियड 2k का है। बोल बेटा सक्षम लेवल बोलो। तो साउंड आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है बेटा साउंड। तो ये x है, ये बेटा कोई x है और ये x प्लस k है। हाँ आप बोलना शुरू कर दे तो मतलब चल बेटा, मतलब पीरियोडिक लाना है तेरे को, ठीक है बेटा। सर f ऑफ x और f ऑफ x प्लस k पे सर सम वैल्यू f ऑफ x और f ऑफ x प्लस k का वैल्यू सम 0 है, तो सर जो f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x प्लस k हो गया, तो सर जो f x पे वैल्यू है हाँ और सर x प्लस k पे वो उसकी नेगेटिव हो जाएगी। हाँ, मतलब इससे ये पता लगा कि अगर तुम k यूनिट आगे जाते हो बेटा, इससे ये पता लगा कि अगर हम k यूनिट आगे की ओर मूव कर जाते हैं तो हमारी वैल्यू रिवर्स कर जाती है, ये पता लगा बेटा कभी भी फॉर ऑल एक्स है, हर एक्स के लिए, मतलब इफ वी मूव k यूनिट फॉरवर्ड द वैल्यू विल रिवर्स, ठीक है बेटा। अब आगे आ जाए सर हम x गोज टू x प्लस k कर देंगे, ठीक है, मतलब तो क्या बोलना चाह रहा है उसको ग्राफ पे समझा, ग्राफ पे क्या बोलना चाह रहा है। यस सर, सर f ऑफ x प्लस k और x प्लस 2k पे वैल्यूज जो आएंगी वो साइन डिफरेंट हो जाएगा उनका, सर ऊपर चली जाएगी। बिल्कुल बेटा, ये डॉट ऊपर लग गया, ये डॉट बेटा ऊपर आ गया, ठीक है। तो इससे हम फंक्शन का ग्राफ था ये, तो बेटा इससे पीरियोडिक कैसे आया बता जरा, मतलब कैसे कह सकता है कि पीरियोडिक आ गया। सर x पे और x प्लस 2k पे वैल्यू इक्वल है। शाबाश बेटा, ठीक है, बिल्कुल ये वैल्यू इक्वल ला दी तूने, मतलब इन दोनों पे, तो ये आपका पीरियोडिक, इस पे वैल्यू और 2k यूनिट आगे गया तो वही सेम वैल्यू आ गई, ठीक है, ये थी। चलो तानिश गोयल, अब इसको बेटा थ्योरेटिकली प्रूव करके बता, थ्योरी से। यस सर। सर ये पीरियोडिक है तो हम इसके अंदर ऐसा कर देंगे, t का पीरियड ऐड करके रख देंगे, f ऑफ नहीं x नहीं ऐसा नहीं बेटा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। लो बेटा आरजू आप कर दो फटाफट से। यस सर। सर ये ऑल एक्स के लिए ट्रू है तो x गोज टू x प्लस k कर देंगे। हाँ ऑल एक्स के लिए ना, तो जो रिलेशन इन दोनों में आ रहा था ना बेटा, वही रिलेशन आप चाहते हो इन दोनों में आ जाए, मतलब ये कर दिया, रिप्लेस x बाय x प्लस के, ठीक है, x की जगह x प्लस के कर दिया तो यहाँ ये आया, और बेटा यहाँ x की जगह x प्लस के करा तो ये x प्लस 2k आ जाएगा, मतलब ये करें, ठीक है बेटा आगे बोलो। सर अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों। सब्ट्रैक्ट, ये कटा, मतलब तो ये आपका सब्ट्रैक्शन से आई और ये आंसर आ गया, ये आ गया बेटा 2k का पीरियड आ गया, ऐसे निकाल दिया, ठीक है, द पीरियड इज ऑफ 2k, ठीक है। तो अब आपने याद कर लेनी ये प्रॉपर्टी, कभी भी तुम्हें मौका मिलता है ये चीज आई बेटा, ये लर्न कर लो आप। तो यहां पर पीरियड 12 का आएगा, 12 का पीरियड बेटा इससे डबल होता है, ये याद कर लेनी है, लर्न इट, ठीक है, और क्वेश्चनों में आएगा ये, इट विल कम, ठीक है, लर्न करके रख लो, आगे आ जाओ। एग्जाम्पल है बेटा पीरियड निकालने का है, ठीक है, 74वां है, वो तो आसान है, खुद ही ट्राई कर लेना। चलो कर लेते हैं 74वां भी, 74th है।
इनके पीरियड निकालने, पीरियड निकालने 74वें में बेटा ये थे 74, ये है, इनके अलग अलग पीरियड आपको बनाने हैं। ठीक है, विनीत गोयल आप बताओ बेटा, cos 4 का पीरियड कितना होता है? cos के ऊपर इवन पावर चढ़ा दी तो उससे पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा बेटा? ओरल है। चलिए, और कोई आयुष बंसल आप बोलो बेटा, cos की पावर 4 का पीरियड। यस सर, सर इसका पीरियड पाई का हो जाएगा। पाई का हो गया बेटा, ये मतलब ये पीरियड पाई का हो गया क्योंकि वो, हाँ ठीक है, इसमें बेटा इवन पावर चढ़ा दी, ऑड 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 सर पावर चढ़ा दी, और पावर सर पीरियड इसका 2 पाई का हो जाएगा। 2 पाई का। इस पे आते हैं बेटा लास्ट पार्ट पे, मतलब ये लास्ट पार्ट है, ये पीरियोडिक आएगा बेटा, क्योंकि आपको एक चीज बताई थी कि अंदर वाला पीरियोडिक होना, बताई हुई है बेटा ये बात, ग्राफ्स में ये बात बताई थी कि अगर अंदर वाला पीरियोडिक हो ना तो फिर फाइनल भी पीरियोडिक होता है बेटा, ये बताइए। फॉग में अगर जी पीरियोडिक हो तो फॉग पीरियोडिक होता है, तो ये रूट के अंदर, मतलब ये अंदर वाला पीरियोडिक है बेटा, कॉस, कॉस अंदर गया हुआ है, तो मतलब इसका पीरियड आएगा 2 पाई का ही, 2 पाई का पीरियड ही आएगा, कॉस का पीरियड चलेगा। और वैसे भी तुम मन में कर लो ना यार, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 2 पाई प्लस एक्स सेम आ रहे, मन में कर लो ना यार, ठीक है, इसको मन में करके देख लो ना, हो रहा है पीरियोडिक, एक्स पे वैल्यू बेटा और एक्स प्लस 2 पाई आप करके देख लो, मतलब वो सेम ही आएगा ये चीज, ठीक है। ये तीसरा पार्ट, ये नॉन पीरियोडिक आएगा बेटा, क्योंकि रूट एक्स आपको प्रॉब्लम करेगा, मतलब रूट एक्स जो है ना, मतलब प्रॉब्लम करने वाला है। कैसे कहें बेटा ये नॉन पीरियोडिक आएगा, मतलब इसको प्रूव कैसे करें, ये नॉन पीरियोडिक है। सर ऐसे नहीं कह सकते रूट एक्स, इसमें रूट एक्स जो नॉन पीरियोडिक अंदर डला होगा। ऐसा ऐसा नहीं होता बेटा, कई बार मतलब अंदर वाला नॉन पीरियोडिक हो तो फाइनल पीरियोडिक आ जाता है, कई बार हो जाती है ये चीज। तो चलो आप कहोगे किस तरह से, आप इस तरह से बोलोगे, देखो मैं एक रफ सा ग्राफ खींच के दिखा देता हूँ कि नॉन पीरियोडिक होगा बेटा। ग्राफ तो यही आना है, आपको पता है ये बात, मतलब कि भाई इसने, इसकी रेंज ये आएगी -1 से 1 और पॉजिटिव एक्स पे बनेगा, यहाँ बनेगा बेटा ग्राफ। हल्का सा ग्राफ दिखा देता हूँ, इसके ना जीरोस मार्क कर लो बेटा, बस उसके बीच में लूप लगा देना और कुछ नहीं करना बेटा, जीरोस के बीच में लूप लगाते जाओ, मतलब उससे आपका ग्राफ आ जाए। तो इसके अपन ने लिए जीरोस, जीरो बेटा इसके ले लो, जीरो आते हैं ऑड पाई बाय 2 पे, ऑड बेटा पाई बाय 2, मतलब जीरो यहाँ यहाँ आएंगे, मतलब ये लगा लो पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 वगैरह वगैरह, यहाँ पर जीरोस लगा लो आप, और 5 पाई बाय 2 वगैरह वगैरह। स्क्वायरिंग कर लो, पाई स्क्वायर बाय 4 बेटा 9 पाई स्क्वायर बाय 4, अगला जीरो ही आया, अगला जीरो 25 पाई स्क्वायर बाय 4। तो इनमें गैप जो है ना वो बढ़ता जा रहा है, मतलब ये देखा जाए तो पहले में 8 का गैप है, फिर 17 का गैप है, मतलब ये है पाई स्क्वायर बाय 4। पहले दो, इन दोनों में गैप थोड़ा मतलब एक तरह से कम था, अब गैप थोड़ा बढ़ जाएगा बेटा दो जीरोस के बीच में, ऐसे है, ये यूं जाना है, मतलब ये एक तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा ना बेटा, ये एक तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरह बिहेव करेगा यहाँ पर, इट विल एक्ट लाइक फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से 90 बिहेव करेगा रूट लगने के बाद, तो ये फर्स्ट में पॉजिटिव आएगा। ये बेटा आपको ये सेकंड और थर्ड की तरह बिहेव करेगा, ये यूं आई लूप लगेगी, ये है, ये कहीं से भी पीरियोडिक नहीं लग रहा बेटा, ये गैप बहुत फालतू होता जाएगा, अब और ज्यादा गैप बन जाएगा, ये बेटा गैप और ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये पीरियोडिक का कोई सेंस नहीं है बेटा, ये आए, ये गैप आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। ये रफली इसका ग्राफ है, ये गैप जो है ना बढ़ता जाएगा, दोनों में इट्स पीरियोडिक।
It's not going to be periodic. This is the graph of it. बोलो बेटा, आरजू आ गया समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो ये गैप का चक्कर है, इससे मैंने आपको ग्राफ बना के दिखा दिया। चलिए आगे कुछ आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं। 75 ये बहुत आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, ज्ञान गिरधर आप करोगे बेटा, इसका पीरियड निकालना है और देखो एलसीएम लेने का स्कोप है या नहीं है। पहले इसका बता बेटा ज्ञान गिरधर, और फिर इसका बताइए। दोनों के पीरियड बता। ज्ञान गिरधर को बोलने की आशा तो बहुत कम है, पर फिर भी मैं एक चांस और देता हूँ बेटा। चलिए अगला बच्चा आ जाए। ज्ञान गिरधर ने तो पूरी कसम ले रखी है, इन नहीं बोलना इस सेशन में, अगले साल ही बोल लेगा ये। चलिए आशी गर्ग आप बताओ, इसका पीरियड बताओ। हाँ बेटा, हाँ बोल 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 ज्ञान। हाँ आ रही है बेटा, आ रही। बेटा मेरे एक बात नहीं समझ आती, आरजू की आवाज कभी नहीं गायब हुई आज तक, या आदित्य की भी आवाज नहीं गायब हुई। तुम्हारे में हर बार यही क्यों पूछते हो तुम, आवाज आ रही है आवाज आ रही है। आवाज को क्या हो रहा है बेटा? जब मेरी आ रही है, पूरे आज तक जितने भी लेक्चर हैं मेरी आवाज भी तो आ ही रही है, तभी तुम लोग लेक्चर ले रहे हो। तो आवाज में कहाँ डाउट है बेटा? तुम्हें अपने ऊपर डाउट है, आवाज में तो डाउट है ही नहीं। इनकी आवाज नहीं उठी आज तक, ये एम उसी मौके पे बोल पड़ते हैं, जिस मौके पे बुलाओ नाम लो और आवाज आती है ना। ये तो भी तो एक ढंग होता है बेटा कहने का, कि पोलाइटली कह दो कि नहीं आ रहा। बैठ जाना, टाइम वेस्ट करना क्लास का, वो क्लास का समय भी तो बर्बाद हो रहा है, और आपका कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो जाएगा, ये बता दूं मैं, कि भाई आप खुद ही दब्बू बन जाओगे। मैं तुम्हें उभारना चाह रहा हूँ, ठीक है? मेरे को कोई वो नहीं है कि मैं 2-3 बच्चों को चांस दूं, मैं तो सारे बच्चों को बुलाना चाह रहा हूँ। बोलो आप, कल को आगे भी जिंदगी जीनी है, आगे इंटरव्यू में नहीं बोलोगे बेटा, फिर कल को ऐसे ही रह जाओगे, उसने आपको रिजेक्ट कर देना देखते ही, ठीक है? फिर आप कितने भी पढ़ाकू हो, उसको कोई पूछ नहीं है, आपको बोलना ही नहीं आया। सर मेरे ईयरफोन्स लगे हुए थे, मैंने माइक नहीं लगाया बेटा सर, नहीं, अभी लगाया था। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मतलब बहानेबाजी है, मतलब सिंपल भाषा में, ठीक है? फिर पेरेंट्स आगे ये पूछते हैं इस बच्चे की, हमारे बेटे की परफॉर्मेंस क्या चल रही है, तो मैं अब टेस्ट की कैसे दूं ऑनलाइन में? ऑनलाइन में टेस्ट तो बेटा कोई गूगल से देख के कर रहा हो, तो मेरे पास तो यही है ना भाई, क्लास में बोलता है मेरे, एकदम जवाब दे देता है बच्चा, और उसी से मैं जज कर लूंगा कि इसने भी कुछ आना है ऑल इंडिया लेवल पे, नहीं आना, ठीक है? क्यों, पिछले एक्सपीरियंस से अपने आप पता लग जाता है। अब उस गूगल वाले टेस्ट का मैं क्या करूं कि भाई उसमें 80 नंबर आ रहे हैं या 76 आ रहे हैं उसमें बच्चे के, तो यहाँ बोलोगे नहीं तो कोई फायदा नहीं है। मैं कुछ भी पर मेरा चाहे हर फीडबैक बेकार है, वो चाहे कहते रहेंगे जी नकल तो हमारा बच्चा नहीं मारता, और वो इतने नंबर ऑफलाइन में तो नहीं आते ना, और वो बच्चा बोल नहीं रहा वहां क्लास के अंदर, मतलब तो इससे शक तो पैदा होता है। फिर हर बार वो माइक में कहते मेरी आवाज आ रही है जी, मेरी आवाज आ रही है जी, आवाज तो आई रही है, हर बच्चे की आ रही है। चलिए आगे बोल बेटा। यस सर, सर sin x का 2 पाई का पीरियड होएगा, ठीक है बेटा, और सर इसका 1 होएगा, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे सर। अब एलसीएम निकलेगा ही नहीं सर। हाँ बस बेटा तेरे को आता तो था, ठीक है, आवाज भी आ रही है। 2 पाई और 1 का एलसीएम कांट बी टेकन नॉन पीरियोडिक। ये चीज है, ठीक है? नॉन पीरियोडिक आगे लेते हैं, आगे ले लेते हैं। यस सर, ठीक है आगे से नहीं आएगा सर, लेट आवाज नहीं आएगी। हाँ चलो ठीक है बेटा, ठीक है, वेरी गुड, आपने फिर भी मतलब एक्सेप्ट करी ये बात।
ठीक है बेटा 76 है। ये आता है tan 3x प्लस sin x/3, मतलब इस तरह की चीज है। ठीक है, पीरियड निकालना चाहते हैं। ले बेटा आशी, इसका पीरियड बोल जरा, tan 3x का कैसे निकालने। पहले tan का खुद का क्या होता है, उसको 3 से भाग करना है। सर tan का पाई हो जाएगा और फिर इसका पूरा पीरियड पाई/3 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है बेटा, इस नंबर से डिवाइड करा दिया। ठीक है, साइन का बोल बेटा, फिर उसको 1/3 से डिवाइड कर लेंगे। साइन का खुद का कितना होता है? सर साइन का 2 पाई और ये पूरा हो जाएगा 6 पाई का। बिल्कुल ठीक है बेटा, ये आया, ये मतलब पाई/3 और 6 पाई आया। अब एक बार पाई छोड़ दो, आप इन दोनों का लेना है, मतलब इन पाई को तो छोड़ दो बेटा, पाई तो लगा लेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेना है, और मेरे ख्याल 6 आ गया। इनका ओरल है बेटा, 6 एलसीएम आ गया, क्योंकि 6 इसका तो होता है 18 टाइम्स। बेटा 6 लेने में मैं समझ रहा हूँ कोई बुराई नहीं है, 6 डायरेक्ट ही ले लो आप, क्योंकि मतलब 6 लोगे ना, वो इसका तो होता है 18 बार और इसका 1 टाइम्स होता है। ठीक है, इसका 1 टाइम्स है। तो 6 इज योर एलसीएम, मतलब योर एलसीएम इज 6। ठीक है, दिस इज योर एलसीएम, ऐसा है। ठीक है, तो 6 पाई लेना है बेटा, मैंने गलती से 6 लिख दिया, 6 पाई आएगा, पीरियड आपका 6 पाई का आया, तो इस तरह की चीज आएगी। ठीक है, पीरियड इज 6 पाई, ये था। आगे बढ़ते हैं। वैसे 77 आ रहा है ऑर्डर में, मतलब चलो ले लेते हैं 77 की। ठीक है, ये चीज आई बेटा, इसका पीरियड निकालना है आपको, यू नीड द पीरियड ऑफ इट। एक बार इसे रीअरेंज कर लो। ये रीअरेंज कर लेते हैं बेटा, इसका पीरियड की बात उठानी है, एक सेकंड। फंक्शन इज ये फंक्शन है बेटा ऐसे, और इसका पीरियड की बात कर रहे हो, मतलब ये पीरियड कह रहे हो बेटा, ऐसे चलता गया और एक साइन है एक टैन है, इस तरह से कहानी, एक साइन है और एक टैन है, और मतलब ये पीरियड आपको निकालना था। ये था बेटा, आपको पीरियड ही निकालना। तो मैं आपसे कहता हूँ, जरा सा इसमें ट्रिक है, इसका पेयर कर लो बेटा, पेयर कर लो, पेयर कर लो, पेयर, साइन और टैन के जोड़े बना लो, मतलब, और हर जोड़े का एलसीएम लेंगे, और फिर उनका भी फिर एलसीएम ले लेंगे, दोबारा से उनका भी एलसीएम ले लेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम का भी एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, देखो इधर आ गए। आयुष बंसल इसका करेंगे बेटा, साइन का बता पीरियड, साइन का 2 पाई, और टैन का बेटा पाई होता है, पर उसको मैं अगर डिवाइड करा दूं, मतलब तो 2 पाई हो तो जाएगा इसका। हाँ, हाफ से डिवाइड कराऊंगा तो ये 2 पाई आया बेटा, तो 2 पाई और 2 पाई का एलसीएम आया 2 पाई, ये फाइनल इसका है। ठीक है, 2 पाई है। एक इसका और कर लो, मतलब फिर आपको एक पैटर्न सा मिल जाएगा, मतलब कितना पाई आ रहा है वो पता लग जाएगा, हाउ मच पाई इज देयर, मतलब वो पता लगती जाएगी। ठीक है, तो बेटा इसका और ले लेते हैं। इसका होता है
वैसे पैटर्न तुम्हारा मिल ही गया, मतलब देखा जाए तो इतना पाई आएगा बेटा, जो ये वैल्यू पड़ी है ना उतना पाई ही आया। वैसे चलो कर लेते हैं। इसका आया 2 पाई डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर। इसका आएगा बेटा पाई डिवाइडेड बाय 1/2 का क्यूब। ठीक है, यानी कि 2 क्यूब पाई और 2 क्यूब पाई, यानी कि इनका एलसीएम 2 क्यूब पाई है। 2 क्यूब पाई आ गया बेटा इनका एलसीएम। ठीक है, तो मतलब मेरे को एक मतलब पता लगी बात कि इतना पाई आ रहा है बेटा, ये मेरे को पता लग रही है दिस मच पाई इज देयर। तो लास्ट वाले का आएगा 2n पाई, लास्ट वाले का 2n पाई है। ठीक है, तो ये 2 पाई था बेटा पहले दो का, इनका ये था, और इनका दोबारा लेना है मतलब मेरे को एलसीएम। 2 पाई पहले दो का, अगले का 2 क्यूब पाई, अगले का 2 की पावर 5 पाई, और करते जाओ, और लास्ट वाले का 2n पाई। अब बेटा इन एलसीएम्स का भी दोबारा एलसीएम लेना है। आयुष बंसल अब बता बेटा कौन आएगा इनका भी फर्दर। यस सर, सर इनका एलसीएम 2n पाई आ जाएगा। शाबाश बेटा, ठीक है 2n पाई, जो इनमें से सबसे बड़ा है, मतलब वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन यही आएगा जो सब ये सारे इसको डिवाइड कर रहे हैं, मतलब सारे डिवाइजर्स है बेटा, वो मल्टीपल वही है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो आ गया लास्ट वाला, ऐसे बनाया 2n पाई। ठीक है, ये लेंगे, आगे बढ़ते हैं। 78 है। ये हो चुका है, ये ट्राई कर लेना, ये तो हो चुका है बेटा, इवन कॉम्प्लीमेंट्री वाला है, ये ट्राई कर लो। ये हो चुका है, स्क्वायर करके रूट करने वाला, मतलब वो है। इवन कॉम्प्लीमेंट्री में सिंगल फंक्शन बना लिया करो, ये बता चुका हूं। ठीक है, इसमें ये ट्रिक लग जाती है, आगे बढ़ जाती है। ठीक, 78 था, आगे लेते हैं बेटा। सेवेंटी 79 है। ये भी इवन कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा है, इवन कॉम्प्लीमेंट्री ही आया दोबारा से बेटा, इवन कॉम्प्लीमेंट्री 79। ये चीज इसमें एलसीएम लगाना ठीक नहीं है बेटा, एलसीएम लगाना इज नॉट ओके। अंशिका ये बात समझ आ रही है बेटा, एलसीएम लेना ठीक नहीं है। यस सर। क्योंकि ये देखो इवन भी है बेटा, और वो साइन कोसाइन का पेयर हो रहा है, मतलब यहाँ दिक्कत आ रही है, मतलब ठीक है, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि इसको मैं एक फंक्शन बना लूं। ठीक है, लेट मी मेक वन सिंगल फंक्शन एंड देन टेक द देन आई विल ट्राई द पीरियड। तो बेटा ये मेरे पास 11वीं क्लास में एक फॉर्मूला था, इसको 1 - 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर लिख सकते हो। ये बेटा 11th क्लास में था। ठीक है, 1 - 2 sin। और वैसे लंबी चौड़ी बात क्यों करनी, मैं इसको प्रूव ही कर देता हूँ 2 मिनट में। बेटा ये ऐसे लिख लो आप, वैसे 1 - 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर होता है, पर चलो आप एक काम कर लो, 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर ऐड कर लो बेटा, और 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर घटा लो, ऐसे लगा लो। ये आपका होल स्क्वायर बनेगा बेटा, ये 1 आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये देखो ये आ गया, मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया। सिंगल फंक्शन बना रहा हूं बेटा, सिंगल फंक्शन, एक फंक्शन बना दूंगा, देखो बन गया। 1 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा दो, तो ये साइन 2 थीटा का स्क्वायर आ गया, बाय 2 है। अब बेटा ये मतलब इसको और आगे लिखना है तो लिख सकते हो ट्रिग्नोमेट्री से, 1 - cos 4x लिख सकते हो आप, ऐसा करके लिख लो, और बाय 2 है, बाय 4 आया, ये fx है, और आगे बढ़ा दिया मैंने। अब मैंने आपको बताया हुआ बेटा, ये बाकी कांस्टेंट मैटर नहीं करते, मतलब दे डोंट मैटर एट ऑल।
1 minus 1 by 4 plus beta a cos 4x by 4. These constant will not matter in period. ये मैटर नहीं करेगा, ये मैटर नहीं करेगा, मैटर सिर्फ ये करेगा। तो मतलब अब आप 2 पाई डिवाइडेड बाय 4 कर लो बेटा। 2 पाई तो कॉस का होता है, उसको 4 से भाग कर दो, 90 का पीरियड है, 90 का पीरियड आ जाता है बेटा, इसका 90 का पीरियड है। ठीक है, मतलब एलसीएम लेते ना तो पाई आता और इसका भी पाई आता और एलसीएम भी पाई आता, लेकिन बेटा एलसीएम वाली बात फेल कर गई, 90 का पीरियड आ रहा है। तो इवन कॉम्प्लीमेंट्री में दिक्कत आएगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते। एटीएथ है, ये था बेटा 80th में कि भाई इसका आपको पीरियड बताना है 80th के अंदर, कि टेल द पीरियड ऑफ इट। ठीक है, इसमें भी मतलब कह सकते हो आप कि भाई देखो बेटा, एक तुक्का अप्रोच भी देखो, हिट एंड ट्रायल अप्रोच भी देख लो। ठीक है, मतलब हिट एंड ट्रायल वाली ये है कि वैसे बेटा 2 पाई तो आता ही आता होता है ट्रिग्नोमेट्री में, 2 पाई को तो रोक नहीं सकते, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चनों में 2 पाई तो होता ही है बेटा। तुक्का अप्रोच ये होती है, एक बार बेटा पाई लेके देख लो आप तुक्के की अप्रोच, क्योंकि चलना तुक्का ही है, ज्यादातर बेटा तुक्का चलेगा। पाई लेके देख लो, मतलब तुम ये देख लो और ये मन में हो जाएगा, इसमें बेटा कोई शक नहीं है, ये मन में ही चेक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहां पर बेटा x की जगह पाई प्लस एक्स डाल लो यहाँ, ताकि इसकी वैल्यू आ जाए, और मेरे ख्याल सेम ही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, सेम आ रही है। ठीक है, ये तुमने क्या करा, मतलब ये आ रहा है बेटा, ये पाई का पीरियड भी हो रहा है, 2 पाई भी हो रहा था और पाई भी हो रहा है, मतलब एफ ऑफ पाई प्लस एक्स, और आधा कर लो बेटा, और आधा करके देख लो 90। अंशिका देखिए बेटा, एफ ऑफ 90 प्लस एक्स भी आ रहा है क्या एफ ऑफ एक्स के बराबर? अगर तुम एफ ऑफ 90 प्लस एक्स करो, क्या वो मेंटेन रहे? आ रहा है बेटा। ये वाला कॉस क्या बन जाएगा बेटा? साइन। पहले वाला कॉस मतलब उल्टे हो जाएंगे, बस इतना हो जाएगा, ये साइन बन जाएगा। और माइनस आ भी जाए तो कोई डर नहीं है, क्योंकि बाहर उसको प्रोटेक्ट करने वाला है बेटा, माइनस आ भी गया तो मेरे को कोई डर नहीं है। और ये कॉस आया, मतलब ये घुमा फिर आगे यही आ जाएगा, ये फंक्शन ही है। तो 90 का पीरियड है बेटा, ये 45 नहीं सूट कर रहा आपको, 45 तो मतलब 45 प्लस एक्स तो चेक भी नहीं कर पाओगे, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, √2 वगैरह आएंगे, इसमें कोई फायदा नहीं। 90 आपका पीरियड, तो इसको बोलते हैं बेटा हिट एंड ट्रायल। इसको मैं सिंगल फंक्शन में नहीं ला सकता था, इवन कॉम्प्लीमेंट्री थे इसमें यूज हो रहे, तो इसको सिंगल में लाना प्रॉब्लम थी, तो इसमें तुक्का चलेगा। तो बहुत बार बेटा तुक्का चलना है पीरियड के क्वेश्चनों में। ठीक है, आगे आ जाओ 81st। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर जो फ्रैक्शनल पार्ट वाले जो होते हैं उसके अंदर भी ऐसे मतलब जो फंडामेंटल पीरियड है वो एलसीएम के बराबर नहीं आ रहा, तो उसका रीजन क्या होगा? एक बार बताना बेटा, दोबारा क्वेश्चन बोल, आवाज साफ नहीं आई। हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट वाले क्वेश्चनों में क्या नहीं होगा? सर जैसे फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 1/3 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 2/3। हाँ, इसके अंदर क्या पूछ रहे हो आप? सर इसके अंदर भी जो फंडामेंटल पीरियड है वो एलसीएम के बराबर नहीं आ रहा। नहीं ठीक आएगा बेटा, एलसीएम ही आएगा इसमें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका पीरियड 1 है, इसका भी 1 ही है, क्योंकि इसमें एफ ऑफ एक्स तो लगा नहीं, एफ ऑफ एक्स तो ए तो 1 ही है बेटा इसमें, मतलब ये ग्राफ आपका राइट लेफ्ट हील है, इसका पीरियड 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो इसका पूरे का एलसीएम 1 ही आएगा। ठीक है बेटा, 1 ही आएगा। सर इसके अंदर 1/3 पर भी आ रहा है।
1/3 दे रखा है इसके अंदर, किसके अंदर? सर इसके किसमें? अंदर किताब जो में? फंडामेंटल पीरियड है वो 1/3 आ रहा है। नहीं, कहाँ है क्वेश्चन, कहाँ है ये आपका? सर ये मॉड्यूल में था। अच्छा हाँ, चलो ऐसा हो सकता है बेटा, कई बार मतलब फेल कर जाती है आपका एलसीएम वाली चीज, वो करके देख लेना। फिर इसमें आपको एक सेकंड जरा मैं देख लेता हूँ। x+1/3, हाँ x+1/3 पे आ रहा है बेटा, ठीक है। मतलब क्योंकि तुम देखो जब x, ये देखो, ये जब तुम तुक्का मारोगे ना, जब ये बनाओगे तो ये fx के इक्वल ही बनेगा। बताता हूँ कैसे बेटा। ये बनाया, ये देख, ये यूं आया और बीच वाला आ जाएगा बेटा 2/3, बीच वाला 2/3, और उसमें x गोज टू x+1/3 करोगे तो वो x+1 आ जाएगा। और x+1 का मतलब होता है 1 उड़ गया, फ्रैक्शन पार्ट में से 1 तुम्हारा खत्म हो गया, ये वाला, ये खत्म हो गया बेटा। तो मतलब ये देखो वही फंक्शन आ गया, 1/3 का आ रहा है, ठीक है बेटा। तो मतलब ये ना समझना कि जो एलसीएम मतलब फेल होने वाली बात है वो इवन कॉम्प्लीमेंट्री में ही आएगी, ऐसे क्वेश्चनों में कहीं पर भी आ सकती है। तो मैंने इसलिए बोला है कि ज्यादातर इसमें तुक्का लगेगा, तो 95% तो ठीक आ जाएगा एलसीएम से, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स में आ सकती है दिक्कत आपको। मतलब ये प्योरली तुक्के पे बेस्ड है ये एक्सरसाइज। 95% आपका एलसीएम से सही आएगा, बाकी फिर आपको ऑप्शन में से तुक्का मारना पड़ सकता है। और वो तुक्का भी आपसे ना आसान सा ही लगवाएगा, कि भाई ऐसा नहीं कि आपको दिक्कत आए। जैसे ही आपने लगाया 1/3 का तो fx के इक्वल आ गया। बोल बेटा, आई समझ बात? यस सर। हाँ ये बात है, मतलब ठीक है। 81st है। ये है, और इसका पीरियड निकालना है। इसका तो ग्राफ भी बनाया था हमने, और मैंने बताया हुआ है जो अंदर वाला होता है ना बेटा, उसी का पीरियड चलता है फॉग के अंदर, और अंदर वाले का पीरियड 2π है। और ये तो ग्राफ भी बना रखा है इसका तो हमने, ठीक है। ग्राफ भी इसका बनाया हुआ है बेटा ऐसे, मतलब हमें याद है कि 0 से पाई में इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आती है, x आती है। ये बेटा हमें अच्छे से याद है। फिर ये आती है, मतलब यूं चलते हैं, वी शेप चलता जाता है बेटा ऐसे। तो इसका पीरियड 2π का होता है। आगे रीअकर करता है ये ट्राइंगल, बार बार ये रीअकरेंस देता है। खैर, अंदर वाले का पीरियड चलता है बेटा, ठीक है। तो अंदर इनर का पीरियड, ठीक है, cos x का पीरियड 2π है, मतलब वो ही चलना है, ये पीरियड चलेगा। आगे आता है 80 सेकेंड। 80 सेकेंड है बेटा, देखो ये आया 80 सेकेंड। क्या है 80 सेकेंड। इसमें भी देखो इवन कॉम्प्लीमेंट्री टाइप के आ रहे हैं, तो बेस्ट बेटा तुक्का मारो इनमें से। ये तो होता ही होता है, ये तो होता है बेटा, इसको इसको कोई रोक नहीं सकता। 2π पे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिपीट मार जाते हैं, वही आ जाते हैं। फिर थोड़ा आधा करके देख लो बेटा, आधा करके देखा मतलब cos ऑफ, ये मन में ही हो जाता है ये काम। sin 180 प्लस थीटा माइनस या प्लस जो भी आए, मॉड sin x ही रहेगा। और बेटा cos 180 प्लस थीटा भी यही रहेगा। मतलब ये f ऑफ पाई प्लस x बनाया, तो इन दोनों ने सेम रहना, तो ये भी आ गया। तो मतलब पीरियड ये भी आया, ये भी आया। अब इसको देख लो बेटा, 90 वाले तुक्का मार के देख रहे हो आप, तो f ऑफ 90 प्लस x करा, 90 पे क्या होगा, ये साइन वाली चीज कॉस हो जाएगी बेटा 90 प्लस x पे। और मॉड लगे ना तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, उसका माइनस का चक्कर नहीं है कुछ भी, वो मॉड खा जाएगा। और कॉस वाली चीज साइन हो जाएगी बेटा, माइनस आ भी गया तो कोई डर नहीं है। ये फिर सेम आ गया, क्योंकि ये कॉस जो है ना उस माइनस को बैलेंस कर लेगा जो अंदर आपको चाहिए। तो इसको उल्टा कर लो बेटा,
तो मतलब 90 का पीरियड आ रहा है तुक्का मार के, एफ ऑफ 90 प्लस एक्स घुमा फिर आके एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है, ठीक है। 90 का पीरियड आपका बनता है इसमें, ये ठीक है, वो करके देखे हम। वैसे इसमें सिंगल फंक्शन बनाते तो भी आ जाना था वही, मतलब जैसे आप इसका स्क्वायर का रूट कर लेते तब भी हो जाना, मतलब ये ऐसे आ जाता, यूं आ जाती बेटा, स्क्वायर का रूट कर लेते आप, ये ऐसे बन जाता। तो पहले आप साइन 2x का लिखो, उसका पाई ए का आया और उसको मॉड करके और आधा कर दिया बेटा, तो ये पाई बाय 2 आ गया। मॉड करके आधा कर दो, चाहे तुक्का नहीं मारना तो ऐसे कर दो, कैसे बताया, ये 80 सेकेंड था। आगे लेते हैं बेटा, एट्टी थर्ड है, ये थी बेटा 80। ठीक है, हमेशा अंदर वाले का पीरियड चलता है, पीरियड निकालना है, और इसमें भी इसका चलेगा बेटा, इसका पीरियड चलेगा। तो ये थे चीज। सक्षम लावत ये बता बेटा, साइन पाई एक्स का निकालना है तेरे को, तो इसका पीरियड कितना होता है बेटा, ये बता दे। यस सर, सर इसका 2 का होता है। 2 का 2 पाई बाय पाई कर दिया बेटा, 2 का पीरियड आएगा, अंदर वाले का चलना होता है 2 का पीरियड इसका। तो फर्स्ट वाले का बेटा 2 आया। अच्छा, सेकंड इसका होता 1 का है बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट का होता तो 1 का है, पर उसको 3 से भाग करना पड़ेगा। डिवाइड कर, हाँ ये है। अब इनका एलसीएम बता दे बेटा। सर 2l 2 आ गया, बस ये आ गया, 2 एलसीएम आ गया, ये आ गया। क्योंकि 2 जो है ना, मतलब इसका तो 6 गुना है और इसका 1 गुना है, इसका 1 टाइम्स है बेटा और इसका 6 गुना है, तो मतलब 2 आपका एलसीएम आ गया। ऐसे ऐसे कर सकते हो बेटा, पीरियड जल्दी से निकाल दिया। ठीक, इसमें ना 87 आपको काटना है बेटा, 87 कट करना है, तो 84th ले लेता हूँ, बस एक आता है यही लेता हूँ, 84th ले लेता हूँ। ये 84th है। इन दोनों फंक्शंस का बेटा, एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है, दोनों के दोनों फंक्शन ये हैं, ठीक है। इन दोनों फंक्शंस का बेटा सेम पीरियड आ रहा है, सेम फंडामेंटल पीरियड आ रहा है, तो ए की वैल्यू बतानी है, ठीक है। आदित्य, इसका तो फंडामेंटल हमें याद ही हो गया बेटा, कितना था इसका फंडामेंटल, सर π/2। ये याद था। इसमें हम एलसीएम के थ्रू निकालेंगे और इक्वल रखना बेटा, इसका पीरियड बता पहले। सर इसका 2π/a होगा और इसका भी 2π/, तो दोनों का इनका एलसीएम भी यही आ जाएगा। तो ये इसके इक्वल कर लिया बेटा, दोनों का पीरियड इक्वेट करने हैं, पाई से पाई काटा, ए की वैल्यू 4 आ गई। ये पूछा था बेटा इसका पीरियड कितना, ऐसा पूछा गया। तो मेरे ख्याल 87वां काटना बेटा गलत है, 87, और बाकी 3-4 रह गए, कल लेंगे और फिर अगली एक्सरसाइज कल बताऊंगा। अगली एक्सरसाइज की थ्योरी हो रखी है सबकी, आगे कल 3 या 4 सेशन हो जाएंगे, ठीक है, कल में हो जाएंगे। अगली की सारी थ्योरी हुई हुई है, इनवर्स फंक्शन ये सब हो रखा है बेटा। चलिए ठीक है सर डाउट भेजा है वो। हाँ, ले आओ बेटा ले आओ, पहले एक बार ये दे दूं, फिर मैं भूल जाता हूँ, पहले एक बार ये दे दूं।
लो बेटा सक्षम लावत आपके भी थे डाउट? यस सर। और ईशान जैन का भी है, अभी ले लेते हैं बेटा आपके डाउट्स। हाँ पहले सक्षम लावत का ले रहा हूँ बेटा एक बार, एक कल का आया हुआ है, ठीक है, सबके लेते हैं बेटा डाउट। सक्षम लावत ये था बेटा सक्षम 1 की ए, 2 की ए, 3 की ए, टिल करते करते n की ए है, डिवाइडेड बाय n+1 की पावर a-1 और na+1 प्लस na+2 और करते करते na+3 और बेटा na+n ये थी, और ये 1/60 के इक्वल है और n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी है, ठीक है, यूं था बेटा, ठीक है। तो मतलब इस तरह से चीज थी। तो आप एक काम कर लो, ऊपर से ना na कॉमन निकाल लो बेटा, ये na कॉमन निकाल लिया, मतलब na से डिवाइड ऊपर नीचे na से डिवाइड करा, n की पावर a से डिवाइड करा लो, 1a 2a 3a na, इसको डिवाइड करा लिया बेटा n की a से ये डिवाइड हो गया। और बेटा एक मतलब इधर इसके नीचे भी करना है, n से करा है ना, तो n+1 की पावर a-1 है और एक n की a-1 इधर दे दिया, और ये बेटा ऐसे चलता गया, ये n से डिवाइड करा दी, ठीक है। ये मतलब बोल बेटा इतना आया समझ? यस सर। ठीक है। और a के बारे में कुछ दे रखा है, a रियल है और a-1 नहीं है, मतलब कुछ भी रियल है, 1/60 के इक्वल। ठीक है, अब ये आपका समेशन में आ जाएगा बेटा, ऊपर वाला समेशन r/n की a आया और r1 से n तक आ गया, ठीक है, ये आ जाती है चीज। और ये आती है मतलब 1+1/n की पावर a-1 आई, यूं आई, और ये आती है सिग्मा आया na+r और r1 से n, ये यूं आया, और एक n और पड़ा है, मतलब ये 1/n ये पड़ा है, ठीक है, ऐसा कुछ है। और बेटा ये n आप कॉमन ले लो, ये वाला n आपने कॉमन ले लिया, मतलब तो ये बनेगा, ये n 12 है तो ये r/n आया, ये n आपका 12, ऐसे, ठीक है। ये आती है, ये n तेरा यहाँ चला जाएगा, बोल बेटा आ रहा है? यस सर आ रहा है। बस ये इंटीग्रेशन बन गई, इंटीग्रेशन 0 से 1 आ गई और x की a dx आ गया, और ये भी इंटीग्रेशन आई बेटा 0 से 1 बन गई a+x dx। यहाँ 1 की पावर कुछ आएगी, मतलब ये दिक्कत है, अब यहाँ देखने लायक बात है, यहाँ पर n इंफिनिटी है ना, तो 1 की पावर मतलब ये 1 ही हो गया, वैसे तो खत्म ही हो जाएगा। एक सेकंड, 1 के ऊपर कोई भी रियल नंबर दे दो, हाँ a नॉट इक्वल टू -1 दिया हुआ है, एक सेकंड, तो इससे फिर a भी निकल आया बेटा, ये एक्चुअली a को 1 ही होना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये 1 की पावर, एक सेकंड, यहाँ पर दिक्कत आ रही है, 1 टू द पावर a-1 आ रही है, अगर n को इन्फिनिटी ले, तो यहाँ का है सर 1 ही रहना चाहिए तो। एक सेकंड, 1 के ऊपर अगर बेटा हर बार ऐसा ही होगा क्या, a -1 क्यों रोका है, a नॉट इक्वल टू -1, वो चलो इंटीग्रेशन के लिए रोका होगा शायद, तो 1 के ऊपर, हाँ वो चलो कोई और सेंस में रोका होगा, हाँ ये 1 ही आएगी वैसे तो, 1 के ऊपर कोई भी पावर आ जाए, मतलब कांस्टेंट पावर कुछ भी आ जाए बेटा 1 ही आएगा, ठीक है। बस ये x की a+1 बाय 1/a+1 आया, इंटीग्रेशन लिमिट डाल दो के ये आई,
इसका लॉग आएगा बेटा, लॉग नहीं, इसका आएगा ax प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से 1। बस इससे a निकाल ले बेटा, a फाइंड कर ले, आंसर आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, ये था, मतलब ऐसे कर लो। हाँ ले बेटा, ईशान जैन आप भी ले लो, हार्दिक चावला का भी। एक सेकंड बेटा, हार्दिक अभी लेते हैं। ले बेटा हार्दिक, क्या था, एक सेकंड, नेट ऑन करा मैंने। आया तो नहीं बेटा हार्दिक तेरा? सर क्यों है? एक सेकंड, आ गया अभी, एक सेकंड आ रहा है। आया नहीं बेटा तेरा, हार्दिक के नाम से दोबारा कर दे एक बार, नेट या तो ऑन नहीं था। ठीक है, हो गया, आ गया। अच्छा ये ले बेटा, 2 की साइन एक्स माइनस 1 बेटा ब्रैकेट में log 1 प्लस साइन 2x और x है, और आर्क का मतलब tan इनवर्स x है बेटा, आर्क tan x का मतलब tan इनवर्स x है, और x 0 है। ठीक है बेटा, ये चीज है। ओके। इसमें साइन x से मल्टीप्लाई साइन x से डिवाइड करा रहे, ये log 2 बन गया बेटा, ये log 2 आ गया। बोल बेटा, आया समझ? यस सर। ये 1 बन गया, ये 1 हो गया। इसको x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड कर रहे थे, ये भी 1 बन गया। और log 1 प्लस x x होता है बेटा, ये sin 2x बाय x लिख ले। log 1 प्लस x x के इक्विवेलेंट होता है, मतलब शॉर्ट करना तो log 1 प्लस x बाय x 1 होता है ना, मतलब उस हिसाब से log 1 प्लस x x के इक्वल भी लिख सकता हूँ। ये है 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करा दे, ये भी 1 बना, 2 log 2 आ गया। बोल बेटा, आ गया। आ गया। 2 ही भेजे ना, दूसरा ये था, 2 ही भेजे ना। यस सर, 2 ही है। ठीक है, ये दे रखा है, मतलब x का डिब्बा और इधर x बाय 2 का डिब्बा है, प्लस है बेटा ऐसे, ये ऐसे दे रखा है। और आपको जो लाना है वो ये था, ये लेके आना, ये n के इक्वल आना। ठीक है, ये चीज लेके आनी थी, और वो दे वो रखा है बेटा, ऊपर ऊपर x है, मतलब जो दिया हुआ है, ये ऊपर जो है ना वो x दे रखा है। तुम इसको एक काम कर लो, तुम एक काम कर लो बेटा, इसको ना, इसको ऐसे लिख लो, x प्लस 1 बाय 2 और इधर से डिब्बा x बाय 2 माइनस डिब्बा x, मतलब यूं करके लिख, डिब्बा x बाय 2 माइनस डिब्बा x लिख लिया, मतलब यूं लिखा। अब तुम क्या करो, ये बनाने के चक्कर में एक बार तो n डाल लो, ये बनाने के चक्कर में x को n डाल दिया, तो ये बन गया। ये बेटा, ये जो दे रखा था ना, ये दे रखा था, वो ये दे रखा था आपको, मतलब ये गिवन था, जो गिवन था उसके अंदर x को n डाला, इसके अंदर बेटा x को n डाला, मतलब ये आपका यूं आया, मतलब यूं आ जाती है, x को n डाला, फिर x को डालो ये बनाने के चक्कर में n बाय 2, बेटा x की जगह n बाय 2 डाल दो, ताकि आपका ये वाला बन जाए। x को डाला n बाय 2, एक सेकंड थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, बस ये कटने वाली सीरीज आ जाएगी, मतलब ये n बाय 2 डाला तो ये पूरा बन जाएगा, इधर n बाय 2 x की जगह डालोगे तो n प्लस 2 बाय 4 आएगा, और इधर n बाय 4 आएगा, इधर बेटा n बाय 2 आएगा, यूं 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 कटेंगे बेटा ऐसे ऐसे, और इधर वाली चीज एक जगह पे जाके 0 हो जाएगी, क्योंकि n के नीचे बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, और ये वाली चीज 0 हो जाएगी बेटा,
ये अब n अकेला बच गया है तो माइनस में बच गया है। प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम आई है एक्चुअली, कहीं लिखने में गलती तो नहीं कर दी? ये उल्टा लिख दिया बेटा, लिख उल्टा दिया, ये जंबड़ थे, ये उल्टा लिख दिया है, आपस में इंटरचेंज करना है इसको। बोल बेटा, आया समझ? यस सर। हाँ ये चीज है, ऐसे उल्टा लिख दिया, वो आ जाएगा, ये एन आएगा और वो पीछे वाला जीरो हो जाएगा। बोलो क्लियर? चलिए अगला किसका बेटा, सक्षम लाहौर का हो गया। अब ईशानजन, ईशानजन है? यस सर। ले बेटा ईशानजन, देखो अभी ले लेते हैं ईशानजन। सर दोबारा से सेंड करूं? ना ना, 6 कार्ड्स विद देम, ये नंबर है बेटा, 6 कार्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 are placed in envelope so that each envelope contains exactly one card. No card is placed in bearing number more bearing the same number. Moreover, the card number 1 is always placed in number 2. अच्छा, 1 जो है ना 2 में जाए, बाकी सारे गलत में जाए, ऐसा ही है ना? यस सर। बेटा इसमें ऐसे समझ तू इस बात को कि जो टोटल रीअरेंजमेंट है ना, टोटल रीअरेंजमेंट में क्या होता कि 1 इन पांचों के पास जा सकता था। सारी रीअरेंजमेंट सोच मन में, 1 यहाँ भी जा सकता था, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ। तो 1 5 तरह से जा सकता था बेटा रीअरेंजमेंट में। टोटल रीअरेंजमेंट सोच, टोटल रीअरेंजमेंट्स तूने मन में सोची कि 1 कुड हैव गॉन एट एनी 5, परंतु हमें वो वाली रीअरेंजमेंट चाहिए जो सिर्फ 2 के पास गया। तो मतलब पूरी रीअरेंजमेंट का 5वां हिस्सा बेटा, ये पूरी रीअरेंजमेंट का 5वां हिस्सा है, मतलब 5th पार्ट ऑफ द होल रीअरेंजमेंट्स। बोल बेटा, आया समझ? यस सर। सर मैं केसेस बनाने लग गया था, इस वजह से नहीं हो रहा था मेरे से। नहीं ये होगा, इसका 5वां हिस्सा दे, ये लेके इसका 5th पार्ट ले ले बेटा। 5 से डिवाइड करा दे, हैं 6 लेंगे ना, 6 फैक्टोरियल। 6, अच्छा 6 ले पाओगे, सॉरी 6 तक लेंगे भाई, ये ऐसे जाए बिल्कुल बेटा, 6 तक जाके उसका 5वां हिस्सा कर दे, क्योंकि ये 5 तरह से जा सकता था लेकिन गया वो 1 के पास ही है, सॉर्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी की तरह, मतलब कह दो अब गया 1 के पास है तो मतलब उसका 5वां हिस्सा काउंट होएगा पूरी डे अरेंजमेंट का। वो सारे इक्वली लाइकली है बेटा सारे। ओके सर, समझ गया। सर मैंने एक और भेजा हुआ है आपको। स्टार्टिंग एट 0 0 द मतलब ठीक है, स्टार्टिंग एट 0 0 the object move via sequence of steps each of length 1, each step is left right up down। ये मतलब ठीक है, ये आप लेफ्ट राइट अप डाउन है। सर इसका 27th हो गया था, 28th वाला पूछना है, मल्टी करेक्ट है। बेटा ये तो बना बना के देखने पड़ेंगे, ये उलझने वाली बात है, वो ऐसे कोई मैथमेटिक्स वाला नहीं है बना बना के सारे देखो आप, उस तरह का क्वेश्चन है। सर 28 का बस डी ऑप्शन कंफर्म करवा दीजिए, वो कैसे आएगा? नहीं ये सोचना पड़ेगा बेटा, ये बहुत सारे स्टेप्स, बैठे रहेंगे आप 1 घंटा, उसका फायदा नहीं है। ये उस तरह के क्वेश्चन है, ये ऐसे कोई क्वेश्चन आने वाले भी नहीं है, वो बना बना के देखना पड़ेगा सारा, क्योंकि इसमें कोई फार्मूला तो लगना नहीं। बट सर इसमें आंसर अगर 102 स्टेप्स आया तो सर 102 केसेस थोड़ी ना बना पाएंगे, तो कुछ फॉर्मूला लग के थोड़ा बहुत हो सकता होगा। 102 नहीं, मान लो 5 बन जाए और into 4 हो जाए, इस तरह से, मतलब वो फॉर्मूला नहीं होगा इसका कोई भी, मतलब क्वेश्चन का। चलो ये सोच के बताता हूँ, कल बता दूंगा। ओके सर, ठीक है।